पुरानी समस्याओं ने, पुराने संघर्षों ने, पुरानी परेशानियों ने, पुराने नुकसान ने तुम्हारे मन में प्रभाव डाला होगा। आप सोचते होंगे, क्या अब मैं अपनी जिंदगी में एक आशीष देख पाऊंगा? इस दुष्ट बीमारी ने मुझे बहुत ही परेशान किया है। इस बीमारी ने मुझे बहुत ही वेदना दी है। ऐसा सोचकर आप मायूस हो रहे होंगे। आपके रोगों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस पर घावों को सहा। वो और कुछ नहीं, बस आप पर का उनका प्रेम था। अब मैं जीकर क्या करूंगा, मर जाना तो ही अच्छा है, ऐसा विचार आपको आ रहे हैं क्या? यीशु आज आपको ही ढूंढ कर आए हैं। आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए वो आए हैं। सब खत्म हो चुका ऐसा सोचने वाले आपको एक नई शुरुआत देने के लिए वो सामर्थ्यशाली हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सभी का इस अद्भुत पर्व में प्रेम भरा स्वागत करने में मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। आप सबों के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अपने चमत्कार की राह देखिए और प्रभु की उपस्थिति में आप इंतजार कीजिएगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच कहूं तो प्रभु परमेश्वर ने ही आपको इस कार्यक्रम के साथ इस तरह जोड़कर रखा है। वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। आशा के साथ प्रभु की उपस्थिति में आप इंतजार कीजिएगा। विशेष रूप से जो लोग विश्वास में नहीं हैं, ऐसे भाई और बहनों, आप में से कई आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आपका भी बड़े प्रेम से इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके पास आने वाले किसी को भी वो अपने आप से दूर नहीं करते हैं, उनके लिए चमत्कार किया करते हैं। आज निश्चय ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। अगर आप प्रार्थना विनती भेजना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे फोन के द्वारा संपर्क करके प्रार्थना विनतियों को इस नंबर पे हमसे साझा कर सकते हैं 04435454545। तो इस नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। अगर आप ईमेल के द्वारा प्रार्थना विनती भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है goodnews@jesusredeems.org। अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसका भी नंबर हमने दे दिया है। इस नंबर पर आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हैं। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, अब हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। एक एक सेकंड बहुत जरूरी है। जब हम गीत गा रहे हैं तब प्रभु चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति आप पर उतर आएगी। इसीलिए आप जहां कहीं भी हो वहां से भक्ति के साथ तालियां बजाते हुए गीत गा गा कर प्रभु की महिमा करेंगे। अब हमारे बीच प्यारे प्रभु के सेवक आकर गीतों में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो एक अच्छे समय के लिए। प्रभु की आराधना करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा है। प्रभु की स्तुति करने के लिए हम इकट्ठा है। प्रभु की तारीफ करने के लिए इकट्ठा है। प्रभु जो हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो यहाँ पे मौजूद है, वो हम में से हर एक को देख रहा है, उसकी उपस्थिति हम में से हर एक को स्पर्श कर रही है। आइए मिल करके हम सब अपने दिलों को खोलें। वो आज हमारे पास है, हमें छूना चाहता है, हमें बदलना चाहता है, हमारी जिंदगी में कुछ तो नया करना चाहता है। जैसा था वैसा नहीं रहेगा, जो है वो आगे नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर आज हमको स्पर्श करने जा रहे हैं, वो हमको छुटकारा देने जा रहे हैं। आइए मिल करके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। यीशु
तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली को बजा करके उसकी आराधना करें। वो नाम जो सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। एक साथ में, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। क्या आप बीमार हो या सिर्फ नाउम्मीद हो चुके हो, लेकिन यीशु है जो हमें बदल देगा आज। यीशु है जो हमें छुड़ाएगा। विश्वास के साथ गाइए, उसकी आराधना करिए, उसकी स्तुति करिए। वो यहाँ पर है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। सिर्फ वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। यीशु का नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 एक साथ में उस नाम के आगे शैतान भी झुकता है। सारा नाम उसके आगे झुकते हैं। वो नाम सब नामों से ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम।
तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ उसका नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो नाम सब नामों से ऊंचा है। वो छुटकारा देता है, वो हमें पापों की जाल से बचाता है, वो हमें बीमारी से आजादी देता है, वो हमें श्रापों से छुटकारा देता है। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में रिहाई है, उस नाम में आजादी है। आइए मिल करके सब पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करें। वो यहाँ पे है, वो आपकी जगहों पे है, आपको स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया। Oh, hallelujah. Tu gao hallelujah. Tu gao hallelujah. Tu gao hallelujah. Tu gao hallelujah. यीशु ने हमें छुड़ाया है। ताली बजा करके वो आज भी छुटकारा देगा, विश्वास के साथ, आनंद के साथ। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Oh, hallelujah. Oh, तू महान है, तू आज भी रिहाई देता है। तेरे नाम में चंगाई है, तेरा नाम में रिहाई है। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तेरे नाम को, जो नाम सब नामों से ऊंचा है, उसको प्रभु महिमा देते हैं प्रभु। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि उस नाम से ऊंचा कोई नहीं है प्रभु। वो नाम है जो बदल सकता है प्रभु। वो नाम है जो हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकता है प्रभु। वो नाम है जो हमारी बंधी हुई जंजीरों को
खोल सकता है प्रभु। वो नाम है प्रभु जो हमारे जीवनों में प्रभु सारे जकड़न को से हमें आजाद कर सकता है प्रभु। सिर्फ वो ही एक नाम है जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दिया गया है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, हर एक घुटना झुकता है। आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, आपकी समस्या कैसी भी क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई भी बुडोल क्यों ना चल रहे हो, आप अपने जीवन के अंदर शायद एक ऐसी निराशा का अनुभव कर रहे कि अब लगता है बदल नहीं सकता कुछ, लेकिन एक आशा है हमारे पास। वो है यीशु का नाम, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, वो नाम जो सब नामों के ऊपर अधिकार रखने वाला नाम है, वो नाम जो हमारे जीवन को आज बदलने जा रहा है, वो नाम जो हमें परिवर्तित करेगा, वो नाम यीशु का नाम। आइए अपने जीवनों से, अपने होठों से उस नाम को पुकार उठे। उतार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उतार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम। ये पुकार उठे उस नाम को, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है। अपनी आवाज से खोले उसके नाम को, पुकारे नाम गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम। हर एक जन यीशु नाम, यीशु नाम, हृदय की सच्चाई से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अद्भुत वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अद्भुत वो नाम यीशु नाम। वो नाम जो साबे नामों से ऊंचा है। हम जब उसकी आराधना करें हैं, उसकी तारीफ करें हैं, उसकी स्तुति करें हैं, आइए मिलकर के एक बार कहेंगे यीशु नाम, यीशु नाम। ओ प्रभु, आज हमें छुटकारा दे दे प्रभु, हमें आजादी दे दे प्रभु। हम आपके उस स्पर्श को अनुभव करना चाहते प्रभु। सारा आदर में आपको देते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपके अधिकार को मांगते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। बोझ के साथ, वेदना के साथ इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं तो डरिएगा नहीं। आपका हृदय उदास न होने पाए। आप चाहे किसी भी भय में रहें या आप उदास हैं, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। यीशु ने बस आपके लिए ही इस अद्भुत पर्व का आयोजन किया है और आज ही उस चमत्कार को आपके जीवन में करेगा, आपके लिए करेगा, आपके बाल बच्चों के लिए करेगा, आपके परिवार के लिए वो सब करेगा। आपका विश्वास दृढ़ होने के लिए हम ऐसी 3 खास गवाहियों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। इन गवाहियों को अच्छी तरह से देखिएगा। इन गवाहियों द्वारा प्रभु आपसे कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले
कन्याकुमारी क्षेत्र के कुलथविले गांव से एक प्यारी बहन जिनका नाम है एस्थर रानी, मयिलाड़ी शहर में हुए एक अद्भुत पर्व में यीशु ने उनके लिए एक बड़ा चमत्कार किया था। अब वो ये गवाही हमारे सामने ला रही हैं। गवाही को ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम है एस्थर रानी। मेरा जिला है कन्याकुमारी। कुलथविले मेरे गांव का नाम है। मेरा एक बेटा भी है। पिछले 15 सालों से मेरे शरीर में एक समस्या थी और वो समस्या थी कि मुझे जॉइंट में हमेशा पेन रहता था। ऐसा पेन किसी को नहीं होना चाहिए, बहुत ही वेदनादायक होता है और मुझे जो वेदना हुई वो किसी और को ना हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था और एड़ियों में भी। एक कदम भी मैं बढ़ा नहीं पाती थी। मेरा ये पैर तो बिल्कुल सूज जाता था, जांघ और घुटने भी सूज जाते थे। बहुत दर्द होता था। मैं अपने शरीर का वजन भी नहीं उठा पाती थी। शरीर के ऊपरी भाग का वजन नहीं उठा पाती थी। बहुत ज्यादा दर्द होता था। मैं सोई रहती थी तो मेरे पति मुझे हाथ देकर उठाते थे। किसी और की सहायता के बिना मैं उठ नहीं पाती थी क्योंकि मेरा उतना बुरा हाल होता था। तो मेरे हस्बैंड की मदद के बिना मैं उस समय कोई भी काम नहीं कर सकती थी। इतना बुरा हाल हो गया था। सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत होती थी, पैरों को नहीं उठा पाती थी और मुझे या किसी और को मेरे पैरों को उठाकर ऊपर रखना पड़ता था, नहीं तो किसी और को पकड़कर उनके सहारे चढ़ना पड़ता था। मेरे अंदर जीवन तो था पर शरीर में कोई बल नहीं था। बहुत पीड़ा होती थी मुझे, इतनी पीड़ा होती थी कि दर्द सहना सच में बहुत मुश्किल हो गया था। निवाला तक मुंह में लाने में हाथ थरथराते थे। थोड़ा सा निवाला मुंह तक लाने में भी तकलीफ होती थी। पेट भर के मैं खाना नहीं खा पाती थी। तो पिछले 15 साल इस तकलीफ का मैंने सामना किया। उस दर्द को बिल्कुल बयान नहीं कर पाऊंगी मैं। अस्पताल जाकर भी इसका कोई इलाज नहीं मिला। जब इलाज के लिए जाती थी तो अस्पताल में दवाइयाँ देकर दर्द कम हो जाता था, लेकिन बाद में फिर से दर्द बढ़ जाता था। तो ऐसे समय में 2018 में मलियाड़ी में नालुमावड़ी से आकर भाई मोहन ने मीटिंग रखी। तो मैंने सोचा कि चलो बस जाकर तो आते हैं। तो चर्च के कुछ लोगों के साथ हम भी वहाँ पर चले गए। मैं तो यूं ही उन लोगों के साथ चली गई थी। जाते समय भी वैन में मुझे उठाकर रखा गया। वैन में चढ़ नहीं पाई, उतना दर्द था। उतारते समय भी वैसे ही। तो तब उस मीटिंग में मैंने भाग लिया। वहाँ पर सब लोग जाकर बैठ गए, लेकिन मैं तो बैठ भी नहीं पाती थी। मैं अपने पैरों को फैलाकर बैठ गई। फिर भाई मोहन ने कहा कि सब लोग खड़े हो जाइए और प्रार्थना कीजिए। तो मैं उठ नहीं पा रही थी। पास बैठे लोगों ने ही मेरी मदद की और उठाया। भाई मोहन ने कहा कि एक सामर्थ उतर कर आ रहा है रानी पर। उन्होंने नाम लिया रानी। तो मैंने सोचा कि रानी नाम के न जाने कितने लोग यहाँ पर आए होंगे इस सभा में। तो ये रानी कौन है पता नहीं। तो ये छुटकारा मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा नाम तो एस्थर रानी है। तो अगर ये एस्थर रानी बुलाते हैं तो वो मेरे लिए होगा, नहीं तो ये मेरा छुटकारा नहीं है। ऐसा सोचते हुए मैं प्रार्थना कर रही थी और उतने में ही भाई मोहन ने कहा कि रानी, परमेश्वर तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं। रानी, परमेश्वर का सामर्थ्य तुझ पर उतर आ रहा है। तुम्हारा पूरा नाम है एस्थर रानी। परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर उतर कर आ रहा है। आपके शरीर में इतनी पीड़ा है कि आप बता भी नहीं पाती। यीशु के नाम में आज से सब कुछ बदल रहा है। एस्थर रानी तो मेरा ही नाम है, तो निश्चय ये छुटकारा मेरे लिए ही है। तो प्रार्थना करते समय जब भाई स्टेज पर बोल रहे थे, तब एक जैसे बरसात के समय बादल गरजते हैं ना, उसी तरह एक बिजली समान सीधे मुझ पर आकर गिरी। तो इस एहसास के बाद मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और मन में ही मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगी। उसी समय सर पानी का बहाव नीचे उतरते हुए मैंने महसूस किया। साफ तौर पर महसूस हुआ मुझे, और बस मैं अपनी गवाही बताने के लिए स्टेज पर दौड़ती हुई चली गई। मैं जैसे ही गवाही देने पहुंची, तब भाई ने मुझसे पूछा कि बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो मैं बताने लगी। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, बस प्रार्थना करती थी मैं। जॉइंट्स में भी दर्द होता था? जॉइंट्स में बहुत दर्द होता था मुझे, घुटनों में सबसे ज्यादा रहता था। तो आज क्या हुआ? मैं प्रार्थना कर रही थी, तब देखिए आपने रानी कहकर पुकारा वहाँ से। तुम्हारा दर्द निकल रहा है कहा। तब एक बिजली के समान जैसे मुझ पर उतरा और मैंने सोचा यहाँ पर रानी नाम की तो बहुत सारी महिलाएं होंगी, प्रभु मेरा नाम लेकर क्यों बुलाएंगे।
तब आपने एस्तेर रानी कहकर पुकारा और मेरे जॉइंट्स का दर्द अपने आप मिट गया। आमीन। तुरंत उसी जगह पर मैंने हालेलुया, छुटकारा महसूस किया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार है ये मनुष्य द्वारा संभव नहीं। परमेश्वर नाम लेकर पुकारते हैं रानी, मतलब परमेश्वर ने रानी नाम लेते ही स्पर्श कर दिया। परंतु इन्होंने सोचा इस सभा में रानी नाम के कितने ही लोग आए होंगे, आपको मेरा पूरा नाम लेना होगा। परमेश्वर सब सुन रहा है। अब मुझे कोई भी दर्द नहीं है, जॉइंट पेन जैसी कोई बात ही नहीं है। हर काम कर पाती हूँ। दूसरों की मदद करनी हो तो मैं आगे बढ़कर उनकी मदद करती हूँ। उतनी परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। बस में चढ़ना हो, कहीं भी जाना हो, फटाफट मैं काम कर लेती हूँ। एक के बाद एक काम निपटाती रहती हूँ। उतना जोश के साथ मैं अब काम करती हूँ। इतना ही नहीं, मेरी उम्र 55 साल की हो चुकी है। एक युवा लड़की के समान दौड़ती रहती हूँ मैं। तो प्रभु ने पूरी तरह से मुझे इस दर्द से छुटकारा दे दिया है। परमेश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ और भाई मोहन सी लाजरस को धन्यवाद। कितनी सामर्थ्यशाली गवाही। उस गवाही के अंत में आपने देखा किस तरह से कितनी खुश थी वो बहन। और अब हम एक और गवाही देखेंगे। परनाम पेट के इस अद्भुत पर्व में ये चमत्कार हुआ था। हर एक छुटकारा पर्व और अद्भुत पर्व में हम परनाम पेट की गवाहियां दिखाते हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? उस सभा में देखिए, परमेश्वर ने अनेकों आश्चर्य कर्म किए। एक छोटा सा ही शहर है, पर फिर भी उस छोटे से शहर में 40,000 से भी अधिक लोग वहां पर उपस्थित थे। हर एक सभा में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। उस सभा में हमारे प्यारे भाई जिनका नाम न्यान शेखरन है, उनकी गवाही अब हमारे बीच रखेंगे। उस गवाही को देखिएगा, उसके द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात करेंगे। मेरा नाम न्यान शेखरन है, तिरुपति जिले के पेचरपू गांव से। हमारे परिवार में कुल मिलाकर 4 लोग हैं। माँ, पिताजी, मैं और छोटी बहन। पिताजी BSF में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। माँ हाउसवाइफ है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। 2015 में जब मैं कॉलेज में 3rd ईयर पढ़ रहा था, तब मेरे अंदर एक बदलाव हुआ। शारीरिक रूप से बदलाव हुआ। सिर दर्द शुरू हो गया, पेट में दर्द होने लगा, सीने में दर्द होने लगा। लगता था जैसे कोई सीने में पीट रहा है। सिर से लेकर सीने तक बहुत ही मुझे जबरदस्त दर्द होता था और सिर पर मानो ऐसा लगता था जैसे कोई किला चुभा रहा हो या चाकू से कोई सिर को काट रहा हो। इसकी वजह से मैं अपनी परीक्षा में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मैं लगभग डिप्रेशन में जा चुका था। एक समय ऐसा भी आया जब मैं मानसिक रोगी बन चुका था। ऐसी स्थिति हो गई थी, घर पर सब बातें कर रहे हो तो उनके बीच भी नहीं रह पाता। किसी से बात नहीं करता। घर पर अगर कोई जोर से बातें करता तो भी मुझे टेंशन हो जाती। एक चिड़चिड़ापन रहता। इतना टेंशन हो जाता था। गुस्से में कांच फोड़ देता था, कुर्सी उठाकर पटक देता, टीवी भी फोड़ देता। लगभग 6 महीने ऐसा हुआ, पर मैं समझ नहीं पाया। नींद नहीं आती। रात को 9 बजे सो जाओ तो भी मन में विचार चलते रहते। हर समय मैं डिप्रेशन में रहता था। मैं उसे जब खाना ले जाकर देती थी तो वो खाना नहीं खाता था। उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सब पर गुस्सा करना। अकेले जाकर ऊपर टेरेस पर बैठ जाता था। गली में जाकर लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था उसने। दिन रात का होश नहीं रहता। एक झटके में जैसे 3 दिन निकल जाते थे। उसे नींद नहीं आती थी। रात के समय उठकर चलने फिरने लगता था। वो ब्रश करने के लिए पेस्ट लेता था और बस मैं सोच में लग जाता। एक पत्थर समान खड़े होकर सोचने लगता। और जब कोई मुझे बताता था तभी होश आता, फिर दांत मांजता और ऐसी शुरुआत होती थी। पहले तो रोज नहा लेता था, अब 3-4 दिनों तक एक ही कमीज पहने घूमता है। मेरे कपड़ों से बदबू आती थी, बहुत ही, जैसे कोई चूहा मरा हो या फिर घर की साफ सफाई ठीक से नहीं हुई है। पर बदबू मेरे कपड़ों से आती थी, मेरे शरीर से आती थी। तभी जाकर मैं नहा कर आता और अपने कपड़े बदल लेता, बैठता, खाना खाता, दोबारा बैठ जाता। बस ऐसा ही चलता रहता। कुछ विचार करने लग जाता। ऐसा कर करके बहुत वेदना होने लगी। मुझे लगा अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा मुझे लगने लगा था। वो तो ये भी भूल गया था कि मैं उसकी माँ हूँ। उसे इतनी पीड़ा होती थी, वो भूल जाता था कि कोई माँ भी होती है। और ऐसे ही जब मेरी गंभीर स्थिति थी, तब सन 2016 में परनाम पेट में यीशु छुड़ाता है द्वारा भाई मोहन लाजरस ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था।
मैं, मेरा बेटा, मेरे पति, हम तीनों वहाँ पर गए और मेरे पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास में बिठाया। तब मानसिक समस्या से जो जूझ रहे थे उन लोगों के लिए भाई ने सामर्थ्यशाली प्रार्थना की। हम लोगों ने भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना की। मेरे माँ और पिताजी मुझे वहाँ पर ले गए और मेरे लिए प्रार्थना की, और उस सभा से लौटने के बाद तुरंत ही मुझ में बदलाव दिखने शुरू हो गए थे। परनामपेट की सभा से लौटने के बाद ही मैं अपने आप में उस बदलाव को महसूस करने लग गया था। सिर दर्द कम हुआ, सीने का दर्द कम हो गया, धीरे धीरे पीठ का दर्द भी कम हो गया। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब वो अच्छे से सोता है, खाना भी खाता है। पहले तो दवाई खाए बगैर उसको नींद नहीं आती थी, पर अब बिना दवाई के ही मेरा बेटा सो जाता है। अब मैं सोचते हुए खड़े नहीं रहता, उस तरह विचार करने की अब कोई बात नहीं रही। अब मन में शांति है, अब ध्यान देकर पढ़ाई भी होती है। अब मेरे पोते को कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सामान्य हो चुका है, सामान्य रीति से बात करता है, बर्ताव करता है, अच्छे से चलता फिरता है। लगभग 1 साल मेरे जीवन में क्या हुआ इसका मुझे पता ही नहीं चला। तब मैं एक मानसिक रोगी बन गया था। परनामपेट सभा में जाकर आने के बाद मुझे परमेश्वर ने हर मोड़ पर चंगाई दी है। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया। आखिर में एक और गवाही हम देखने जा रहे हैं। ईरोड जिले में रहने वाले प्यारे भाई थंग मानी जी हैं। जून महीने में हुए अद्भुत पर्व के प्रसारण द्वारा जो अनुभव उन्होंने पाए वो हमारे साथ आज बांटने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मेरा नाम है तंगमणि। मैं ईरोड जिले के गांव में रहता हूँ, पुराने लोहे का व्यवसाय करता हूँ। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। अब मेरी उम्र है 46 साल। लगभग 30 साल दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। मैंने बहुत बड़ी पीड़ा सही। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। नींद न आने की स्थिति से मैं हर एक रात परेशान, बहुत ही परेशान रहता था। बिल्कुल नींद नहीं आती थी। दिन दहाड़े घर पर दुष्ट आत्मा फिरते थे। एक औरत का साया तो मैंने अपनी आंखों से घर में देखा था। कई बार कुछ घर के अंदर होते, कुछ घर के बाहर फिरते। वो औरत सपने में आकर परेशान करती। रात को सोने जाता तो आकर बैठ जाती, छाती पर बैठती, गला दबाती, पैरों को पकड़कर खींचती, दोनों पैरों को पकड़कर खींचती थी। ऐसा बहुत ही परेशान करती, बहुत ही सताती। लगभग 30 साल मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा। और ये दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य मैंने अपने व्यवसाय में भी देखा। वहां भी मुझे बहुत बड़े कष्ट का सामना करना पड़ा। ऐसा होता, अगर मैं 1000 रुपए कमा लेता तो दूसरी ओर 2000 रुपए मेरे खर्च हो जाते थे। और ऐसा हमेशा ही होते रहता था। और किसी काम की आशा करते हुए अगर मैं एक जगह पर पहुंचा तो वहां पर भी मेरा काम नहीं होता था। लगभग 3-4 बार मैंने रुक रुक कर व्यवसाय शुरू किया, पर मेरा कोई भी लाभ नहीं हुआ। नौकरी पर गया तो ठीक से काम भी नहीं कर पाता था। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था। उस तरह से आर्थिक परेशानी भी थी। छोटी मोटी दुर्घटनाएं, कई बार तो दिन दहाड़े मुझे बड़े बड़े सपने आने लगते थे। घर के अंदर में जैसे ही सोने लगता, मेरी आंखों के सामने दुष्ट आत्माएं आ जाती थी। लगभग 30 साल में इन दुष्ट आत्मा से संघर्ष करता रहा। 30 साल दुष्ट आत्माओं के चक्कर में बुरी तरह फंसा हुआ था। लेकिन इसी साल 2021 के जून 6 तारीख को टीवी पर भाई मोहन सिंह लाजरस द्वारा अद्भुत पर्व कार्यक्रम का प्रसारण चल रहा था और हम परिवार के साथ मिलकर देख रहे थे। एक ऐसा कार्य है जो आपको निरंतर दुख दे रहा है। बहुत समय से, कुछ वर्षों से आप इसी दुख में, पीड़ा से गुजर रहे हो। परंतु आज प्रभु परमेश्वर यीशु आपको देखकर कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसीलिए प्रभु आपके लिए एक चमत्कार करने जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति है कि आपको लगता है कि ये दुख कभी नहीं बदलेगा, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यीशु अद्भुत कार्य कर सकते हैं। यीशु अद्भुत परमेश्वर हैं। भाई मोहन सिंह लाजरस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रसारण में भाई बड़ी ही सामर्थ्यशाली रूप से दुष्ट आत्माओं, जादू टोने, कार्यों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब हम भी उनके साथ
प्रार्थना कर रहे थे। हे पिता, जो परिवार दुष्ट आत्मा की जकड़ में जकड़े गए हैं उन लोगों के छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए उन घरों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति भर जाने दे। दुष्ट आत्मा की सब क्रियाएं नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परिवारों को नाश करने वाले जादू टोने की सामर्थ्य नाश हो जाए। आज एक पूर्ण छुटकारा। और देखिए, उसी रात को लगभग सुबह के 4 बजे होंगे, एक दर्शन द्वारा प्रभु हमारे घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। छोटी बड़ी 4 दुष्ट आत्माएं, 2 पुरुष आत्माएं, कुल मिलाकर 6 दुष्ट आत्माएं घर से निकल जा रही थी। उनके सभी सामान सहित, जैसे थैला, पेटी, सभी उठाकर बाहर रास्ते से जा रही थी। ऐसा दर्शन दिया मुझे। ये दुष्ट आत्माएं जैसे मेरे घर से बाहर निकल गई थी। तो 30 साल के बाद मुझे शांति भरी नींद आई और अब मुझे कोई बुरे सपने भी नहीं आते। अब कोई दुष्ट आत्मा ही नहीं है। अब कोई हाथों पैरों को पकड़कर खींचता नहीं है और परिवार में पूर्ण समाधान है। एक बड़ा आशीष है। आज अगर मैं 100 रुपए की आशा करूँ तो 500 रुपए मुझे मिल जाते हैं। काम पर जाते समय खाली हाथ जाता हूँ और बड़ी आशीष के साथ मैं लौट आता हूँ। पत्नी, बच्चों और परिवार में अब शांति है। अब हम सब मिलकर बड़े ही सुख चैन से जी रहे हैं। अब हम परिवार के साथ मिलकर औरों के लिए, हमारे लिए सारे सेवा और सेवा कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो मैं 1 या 2 मिनट की प्रार्थना करता था, बाइबल तो पढ़ता ही था, पर अब भाई मोहन सी लाजरस के कार्यक्रम और सीधे प्रसारण नियमित रूप से देखता हूँ और उन्हें देखकर अब मैं लगभग आधे घंटे प्रार्थना करता हूँ और कम से कम 1 अध्याय, सुबह 1 अध्याय, शाम को 1 अध्याय पढ़ता हूँ। अब प्रार्थना का समय बढ़ा रहा हूँ। 30 साल से जिन समस्याओं का सामना किया, बस एक ही पल में उसे छुटकारा देने वाले प्रभु का धन्यवाद। देखिए, 30 साल की जो समस्या थी उसे परमेश्वर ने एक ही रात में चमत्कारिक रूप से छुटकारा देकर गवाही के रूप में हमारे सामने रख दिया है। भाई ने जैसा कहा, आज भी आपके घरों में प्रभु की उपस्थिति उतर आएगी। दुष्ट आत्माओं के सामर्थ का पूर्ण अंत कर देंगे हमारे प्रभु। चमत्कार की आशा करें, प्रभु बड़े कार्य करेंगे। और अब हमारे प्यारे भाई हमारे बीच प्रभु का संदेश लेकर आएंगे। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा अभिवादन। इस अद्भुत पर्व में परमेश्वर ने मुझे आपसे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए दिए इस समय के लिए मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इस कार्यक्रम को देख रहे आप चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, तो जान लीजिए यीशु आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए तो आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कारण ये है कि आपको एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है। कोई तो एक बड़ी मुसीबत आपको घेरे हुए है। कोई दुख आपके जीवन में बाधा ला रहा है। चैन से सो नहीं पा रहे हैं, चैन से जी नहीं पा रहे हैं। ये क्या जिंदगी है? किसके पाप का नतीजा है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? ऐसे कई प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। इस समस्या का समाधान क्यों नहीं मिलता? क्यों यह बीमारी मुझसे दूर नहीं होती? इन संकटों से मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? तो ऐसी परेशान जिंदगी आप जी रहे हो सकते हो, तो जान लीजिए कि यीशु आपको पूर्ण छुटकारा देने के लिए ही आपसे इस अद्भुत पर्व में मिल रहे हैं। उनके अद्भुत कार्य को लेकर आपने इस कार्यक्रम में कई गवाहियों को देखा। जिस परमेश्वर ने उनके लिए किया, आपके लिए भी अद्भुत करेंगे। वही यीशु जिसने 2000 साल पहले अद्भुत कार्य किए, वो कल, आज और युगानुयुग ना बदलने वाले प्रभु हैं। आज भी देखिए उनका प्रेम, उनका अद्भुत कर्म, उनका सामर्थ्य बदला नहीं है। इसलिए आज भी वो अद्भुत कार्य करके लोगों को खुशी दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो क्यों अद्भुत कार्य करते हैं? बस आप पर, क्योंकि प्रेम के लिए, क्योंकि लोगों पर उन्होंने अपनी करुणा रखी है। आप पर दया खाने वाले परमेश्वर है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करके आपको खुशी देते हैं। तो प्रियजनों, आज भी वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। बीमारी चाहे जो कोई भी हो, प्रभु यीशु छुटकारा देंगे। परेशानी जो कोई भी हो, आपको वो छुटकारा देंगे। दुष्ट आत्मा की जकड़ से आपको वो पूर्ण छुटकारा देंगे। चाहे आपके संकट, समस्या, बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आपको फिर भी एक पूर्ण छुटकारा वो अवश्य देंगे। आप अद्भुत कार्य को देखेंगे
परंतु एक कार्य आपको करना जरूरी है। अगर आप मुझे देखकर ये सोच रहे हो कि मोहन सी लाजरस हमारे लिए निश्चय ही कोई आश्चर्य कर्म करेंगे, तो आपको निराशा मिलेगी। जो गवाहियां आपने देखी उसे याद कीजिए। वो सभी अद्भुत कार्य और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है। मेरा तो बस इतना ही काम है कि लोगों के लिए परमेश्वर के आगे मैं प्रार्थना करूं। अद्भुत कार्य करने वाले यीशु मसीह ही हैं। बस वही अद्भुत कार्य कर सकते हैं, बस वही छुटकारा दे सकते हैं, वही आपके कार्य को सफल बना सकते हैं। इन सारी गवाहियों को आपने ध्यान देकर सुना हो तो आपको समझ में आएगा कि वो आपकी प्रार्थना को जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। चाहे आप घर में बैठकर ये कार्यक्रम देख रहे होंगे या किसी अस्पताल में बैठकर ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, आज आप चंगाई पाकर उठ खड़े होंगे। आप विश्वास रखिए, क्योंकि यीशु प्रभु आपके सामने हैं। उन पर विश्वास रखकर हे यीशु ऐसा जब आप पुकारोगे, तब आपके लिए अद्भुत कार्य होंगे। हे यीशु मेरे लिए भी कीजिए, हे यीशु मुझे चंगाई दीजिए, हे प्रभु मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए, यीशु मसीह के नाम में मेरे बच्चे को चंगाई मिलने दीजिए। तो ऐसे यीशु मसीह का नाम लेकर जब आप यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करोगे तो आपके लिए अद्भुत कार्य होंगे। आपका विश्वास आपको उन पर रखना चाहिए और तभी आप अद्भुत कार्य देख सकोगे। आज प्रभु यीशु अद्भुत कार्य करेंगे। जानते हो इसका कारण क्या है? यीशु मसीह आपके लिए कलवरी के क्रूस पर बलि हुए। हमारे सारे पाप, श्राप, बीमारियां, वेदनाएं, हर एक मुसीबतों को क्रूस पर उठाकर हमारे लिए उन्होंने लहू बहाया। मोहन सी लाजरस ने आपके लिए जान नहीं दी है, यीशु ने आपके लिए जान दी और दोबारा जी उठे। यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है। उनके बहाए लहू का सामर्थ्य, उस पवित्र लहू का सामर्थ्य हमें सारे पापों, शापों, बीमारियों से पूर्ण छुटकारा देता है। इसलिए उस यीशु को जिसने कलवरी की क्रूस पर अपनी जान दी, उसे अपनी आंखों के सामने लाइए और बोलिए, आपने मेरे लिए जान दी है, मेरे लिए एक आश्चर्य कर्म कीजिए, मेरे लिए आपने लहू बहाया है, इसलिए आप मुझे पूर्ण छुटकारा दीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए, अपना अद्भुत कार्य आप पा लोगे। अभी हम वचन पर ध्यान देते हुए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब मैं आपके लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा था तो किन किन बातों के लिए मुझे आपके लिए प्रार्थना करनी है, उसके बारे में प्रभु ने साफ बताया। आप लोगों की चंगाई के लिए, आप लोगों की शांति के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके आशीष के हर एक कार्य के लिए हम लोग इस जगह पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले पवित्र शास्त्र के वचनों पर ध्यान देंगे। परमेश्वर के जो वचन हैं वो जीवन से भरे शब्द हैं। जब आप इन वचनों पर ध्यान किया करते हो तभी आपके जीवन में छुटकारा, चंगाई और आशीष भरेंगे। जब आप इन शब्दों को सुन रहे होंगे, बस इन वचनों पर ध्यान देते ही आपको छुटकारा मिल जाएगा, बीमारी दूर होगी। आप जब इन वचनों को सुन रहे होंगे तभी दुष्ट आत्माएं भाग निकलेंगी, सारी बाधाएं टूट जाएंगी। इसलिए इन वचनों पर आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है। पवित्र शास्त्र से कुछ एक बातों को आपको बताने के बाद ही हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है? पर उससे पहले हम सब मिलकर आराधना गीत का एक मुखड़ा गाएंगे। शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु मसीह के लहू में शक्ति है। उसे याद करके आप लोग जहाँ कहीं भी इस समय हो, आप लोग ध्यान दीजिए। छोटे बच्चे भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को भी ये गीत पता है, आप लोग सभी मिलकर इस स्तुति का ये गीत गाइएगा। शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है। यीशु ने जो कलवरी के क्रूस पर बहाया, उस लहू को याद करके हिंदी और अंग्रेजी में हम ये गीत गाएंगे। अपनी आंखों को बंद करके हम एक छोटी सी प्रार्थना करने के बाद वचनों के ऊपर हम मनन करके प्रार्थना करेंगे। अब इस मुखड़े को गाते हैं। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में
यीशु के लहू में है। वो शक्ति है अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में है। आप सभी लोग कुछ क्षणों के लिए यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने ले आइए। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे यीशु, मुझसे बात कीजिए। यीशु, मुझसे मिलने आइए। हे यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए। हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आप विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपके सामने आकर खड़े हैं। जैसे उन्होंने वचन दिया है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से, मतलब यीशु के नाम से इकट्ठा होते हो, वहाँ पर जैसे मैंने वचन दिया है उस समान आपके बीच में रहूँगा। और यीशु अब आपके पास हैं, चाहे वो आपका घर हो या फिर एक ऑफिस हो या फिर एक अस्पताल हो। आप जहाँ कहीं से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, प्रभु यीशु आपके पास आकर खड़े हैं। उनको देखकर बातें कीजिए कि मेरे लिए एक अद्भुत कार्य कीजिए, मुझे एक छुटकारा दीजिए, मेरे शोक को आनंद में बदल दीजिए। मुझे एक छुटकारा, एक अद्भुत कार्य चाहिए। अपना हृदय खोलकर उनसे बात कीजिए। अभी, ठीक अभी ही, वेदना के साथ, आंसुओं के साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहे हैं। हे पिता, ये देखिए आपकी उपस्थिति में लोग पुकार रहे हैं, हे यीशु, मुझे आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है। मेरे आंसुओं को बदलिए, दुख को बदल दीजिए, छुटकारा दीजिए। ऐसे मांगने वाले बच्चों को देखिए, लोगों के ऊपर करुणा करने वाले, हे परमेश्वर, दया दिखाऊंगा ऐसा कहने वाले परमेश्वर। वचन कहता है तुमने कई लोगों पर करुणा दिखाई है। ये लोग और किसके पास जाएंगे और दूसरा कौन इनकी मदद कर पाएगा? तुम ही ने तो क्रूस पर इनके लिए अपना लहू बहा दिया। तुम ही ने तो अपने शरीर पर इन लोगों के लिए कोड़ों की मार सही। इन लोगों के लिए तुम ही ने तो क्रूस पर अपनी जान दी थी। परमेश्वर, ये तुम्हारे लोग हैं, तुम ही ने इनकी सृष्टि की है। इन लोगों के लिए तूने अपने आप को बलि के रूप में दे दिया था, उसे स्मरण कीजिए। अभी इन लोगों के साथ बातें कीजिए। हर एक लोगों के लिए आप अद्भुत कार्य आज कीजिए। आज इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आप आश्चर्य कर्म कीजिए। हम जिस किसी कार्य में प्रार्थना कर रहे वो पूरा होने दें, उनके आंसुओं को पोंछ दे परमेश्वर। उसके लिए मैं आपके आगे इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप इस समय अपने बच्चे को स्पर्श कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। जिस किसी देश से, जिस किसी राष्ट्र से, जिस किसी गांव से लोग इस वचन को सुन रहे हैं इस समय, अभी आप उन जगहों पर उपस्थित हो। उस प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। अपने वचनों के द्वारा बातें कीजिए। तेरा वचन प्रबल हो जाने दे पिता। आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए सारे हृदय खुल जाने दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा की सारी सामर्थ को मैं पूरी तरह बांधता हूँ। सारे हृदय यीशु के नाम में खुल जाने दे परमेश्वर। आप बातें कीजिए, अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करके उन्हें खुश कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ अच्छे पिता, आमीन आमीन। पवित्र बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय क्रमांक 9 उसके पहले कुछ वचनों को मैं अब आपके सामने पढ़ता हूँ। इन पवित्र बाइबल में से ही मैं आपको सारे कार्य को सिखाता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय से पहले कुछ वचनों पर ध्यान देंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा
शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यरूशलेम में जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ चलते जा रहे थे, वहाँ पर एक अद्भुत कार्य होता है। जन्म से एक अंधा मनुष्य था जिसको प्रभु दृष्टि देते हैं, उसके अंधकार भरे जीवन में उजाला ले आते हैं। जरा सोचिए उस मनुष्य के जीवन के बारे में जो देख नहीं पाता। आप लोग अपने आंखों को बंद करके जरा चलकर देखिए, अंधकार रहेगा, आप उजाला नहीं देख पाओगे, है ना? और ये एक मनुष्य था जो जन्म से ही अंधकार में जीवन में था। यीशु उनके जीवन में एक ज्योति ले आते हैं, उस मनुष्य की दृष्टि लौटाकर उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य करते हैं। कितनी खुशी की बात है ना? तो देखिए यहाँ पर बचपन से लेकर उसके अंदर जो दुख भरा था, उसके मन में कितनी वेदना छिपी होगी। सोचिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? आखिरकार मुझ पर ऐसी समस्या क्यों आई? ऐसे कितने सवाल रहे होंगे। क्या मेरे जीवन में एक ज्योति आएगी? क्या मेरे जीवन में खुशी आएगी? या फिर जिंदगी भर मुझे एक अंधे भिखारी के समान दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए अपना जीवन यापन करना होगा? ऐसी वेदना के साथ अपना जीवन जिया होगा उसने। पर जब यीशु ने उसके जीवन को स्पर्श किया, एक बहुत बड़ा बदलाव। आज आपके जीवन में यीशु प्रवेश कर रहे हैं। आप चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, आपसे वो मिल रहे हैं। आपके अंधकार को उजाले में बदलने के लिए, आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए, आपकी वेदनाओं का अंत करने के लिए, आपके जीवन में एक नई शुरुआत ले आने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आप शायद कह रहे होंगे, ये तो उन दिनों में हुआ करता था कि यीशु ने अंधों को चंगाई दी, अंधों को दृष्टि दी, पर क्या ये आज संभव है? गुजरात राज्य में अपनी सेवकाई करने के लिए गया हुआ था। वो ऐसा समय था कि दिन में ही हमें वो सभा का आयोजन करना था, और वो एक गांव था जहां पर हमने सभा का आयोजन किया। खेत के पास में उन्होंने शामियाना लगाया था, पता नहीं कहां से, पर हजारों हजारों लोग वहां पर आकर जमा हुए। मुझे तो बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इतने सारे लोग उस कार्यक्रम में आ सकेंगे। जब मैंने अपना संदेश देना शुरू किया, तब बिशप देवदास वहाँ के लोगों के लिए उनकी भाषा में उसका अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने ही इस सभा का आयोजन किया था। वहाँ के लोगों के बीच में वो सेवकाई कर रहे और प्रभु का संदेश दे रहे हैं। तब वहाँ की भाषा में वो अनुवाद कर रहे थे, यीशु मसीह का प्रेम, उनका सामर्थ्य के बारे में बता रहे थे, और बीमारों के छुटकारे और चंगाई के लिए प्रार्थना करने का समय हुआ था। तब हमने लोगों से कहा कि अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखिए, प्रभु यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। तब वहां लोगों ने आंखें बंद करके प्रार्थना करनी शुरू की। वहां लोगों ने यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करनी शुरू की। कुछ ही समय वहां पर जो प्रार्थना हुई, उसके बाद वहां पर कईयों के साथ आश्चर्य कर्म हुआ। अपनी गवाही देने के लिए स्टेज पर लोग आइए, ऐसा पुकारने पर कई लोग वहां पर आ गए। ऐसे आश्चर्य कर्म हुआ, मेरी ऐसी बीमारी ठीक हो गई। जब सब ये चल ही रहा था कि ठीक सभा के बीच से एक युवती उठकर खड़ी हुई और चीखने लगी। खुशी के मारे उसने इतना चिल्लाया कि सारे लोग उसकी ओर देखने लग गए। मैं स्टेज पर खड़े उसे देख रहा था। वो युवती खुशी से मेरी ओर देख रही थी और मुझे पुकारा। मैंने पूछा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, जरा मुझे बताओ। एक अद्भुत हुआ है। बचपन से ही वो देख नहीं पाती थी, दोनों ही आंखों में रोशनी नहीं थी। उसे बचपन से ही ऐसा था। तो जब डॉक्टरों के पास उसे ले जाया गया, उन्होंने कह दिया कि ये बचपन का दोष है, इसके ऊपर कोई इलाज नहीं कर सकते। तो देखिए, उस युवती को उनकी माँ जी ही हाथ को पकड़कर वहां उस सभा में उस दिन लेकर आई थी। कौन संदेश दे रहा है उसे कुछ पता नहीं होता। बचपन से ही एक अंधकारमय जीवन। सभा के बीच में बैठकर वो यीशु मसीह का संदेश सुनते जा रही थी। यीशु अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु हैं, प्रेमी और सामर्थी हैं। वो शब्द ने उसके मन में यीशु मसीह के प्रति विश्वास जगा दिया था। प्रार्थना करने के समय जब उनसे कहा गया कि प्रार्थना कीजिए, यीशु अद्भुत कार्य करेंगे, तब उस बेटी ने अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखकर, हे यीशु मुझे दृष्टि दीजिए, हे यीशु मुझे देखना है, ऐसी प्रार्थना करने लगी। 10 मिनट प्रार्थना करने के बाद जब उस बेटी ने अपने दोनों हाथों को हटाया,
तब उसकी दृष्टि आ चुकी थी। जन्म से अंधे लोगों की आंखों को आज भी यीशु दृष्टि दे रहे हैं। अपनी सेवकाई में मैंने वो सब देखा है, क्योंकि यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियजनों, जिस यीशु मसीह ने उन दिनों में चमत्कार किए थे, आज भी वो जीवन के साथ मौजूद है। वो मरकर भी दोबारा से जी उठे हैं, इसीलिए उनके चमत्कारों में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी वो चमत्कार करेंगे। आप जहां कहीं भी हैं, उसी जगह पर से आपने अगर प्रार्थना की तो प्रभु यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। असंभव को संभव करने वाले प्रभु यीशु। जरा सोच कर देखिए, जिस बेटी ने बचपन से लेकर आज तक कुछ भी नहीं देखा था, उस बेटी को परमेश्वर ने उजाला दिया, उसके जीवन की एक नई शुरुआत की है, उसके दुख को आनंद में बदल दिया है, अपार खुशी से भर दिया उसे। और वही यीशु आज आपसे भी मुलाकात कर रहे हैं। आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, अंधकार से भरा हुआ जीवन आज उजाला बन जाएगा, आपकी सारी वेदनाएं भलाई में बदल जाएंगी। आज से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मैं इस जगत में आया हूं और इस जगत की ज्योति हूं, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। मनुष्य के अंधकारमय जीवन को बदलकर उन्हें उजाला देने के लिए आए। जब हम इस चमत्कार को देखते हैं, उसके साथ ही हम 3 बातों को बाइबल से पढ़ेंगे। यीशु जब अपने शिष्यों के साथ चलते जा रहे थे, तब उस अंधे मनुष्य को देखकर शिष्य यीशु से एक सवाल करते हैं, हे यीशु, देखिए ये मनुष्य बचपन से अंधा है, बचपन से ही इसने अपनी दृष्टि खो दी है, देख नहीं पाता। ये किसके पाप की वजह से है? क्यों ये एक अंधे के रूप में जन्मा? क्या ये इसके पाप की वजह से है या इसके माता पिता ने किया हुआ पाप है? ऐसा एक प्रश्न पूछा। आज आपके मन में भी ऐसा एक सवाल आ सकता है ना, ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया? आज मेरे पास भी आकर कई लोग यही पूछते हैं, भाई मैंने क्या पाप कर दिया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मेरे परिवार में इतनी समस्या क्यों है? मैं क्यों इस संकट से गुजरूं? मैंने क्या पाप कर दिया? ये किसका किया हुआ पाप है? क्या मेरे पूर्वजों ने किया हुआ पाप है? कुछ को लगता है मेरे पिछले जन्म का पाप होगा। तो मनुष्यों के मन में ऐसे प्रश्न भरे पड़े हैं, ये किसका किया हुआ पाप है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज मनुष्य के मन से यही सवाल बार बार आ रहा है। मेरा परिवार इतनी दरिद्रता में क्यों पड़ा हुआ है? मेरे परिवार में दुख के ऊपर दुख, अपमान के ऊपर अपमान क्यों छा रहा है? वेदना के ऊपर वेदना। क्यों मेरी समस्याएं बदल नहीं पा रही हैं? कर्जे की समस्या क्यों दूर नहीं हो रही? क्यों बीमारी के ऊपर बीमारी और परेशानी के ऊपर परेशानी? परिवार में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, हर दिन एक नया संकट आता है, अशांति भरा जीवन। अगर मर जाऊं तो शायद छुटकारा मिल जाएगा, ऐसी एक वेदना है। ये पाप किसने किया? मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? क्या ये हमारे पूर्वजों का किया हुआ पाप है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अनेकों के मन में यही प्रश्न उठ रहे हैं। इस समस्या का कारण क्या है? इस बीमारी का क्या कारण है? इस नाश और दरिद्रता का क्या कारण है? इस अपमान और वेदना का क्या कारण है? ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? बहुतों के मन में यही सवाल बार बार आता है। कई लोग सोचते होंगे मैं गरीब हूं और इसीलिए ऐसे संकट मुझ पर आते हैं। बड़े बड़े अरबपतियों के मनों में भी ऐसे ही सवाल आते रहते हैं। सेवकाई करने के लिए मैं एक नगर में गया था। मुझे और मेरी पत्नी को एक कमरे में ठहराया गया था। दिन के समय में एक माँ जी मुझसे मिलने के लिए वहां पर आई थी। वो लोग मसीही तो नहीं थे और मुझसे कहा गया वो चुपके से आए हैं आप लोगों से मिलकर कुछ बातें करने के लिए। तो मैंने जब उनसे बातें की तो पता चला भाई इस नगर में सबसे अमीर लोग हम लोग ही हैं। उनकी एक फैक्ट्री थी, उनके पति की फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे थे। हमारे घर के बाहर आप 4-5 कारों को देख सकेंगे। मेरे पति से जो मांगो सब कुछ लेकर देते हैं, कोई कमी नहीं है। अच्छे 2 बच्चे हैं हमारे और मैं भक्ति का जीवन जीती हूँ। मुझ में बिल्कुल भी शांति नहीं है, अशांति भरा जीवन है, समाधान बिल्कुल भी नहीं है। मन में खालीपन हमेशा छाया रहता है। क्यों? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सभी के मन में एक ही प्रश्न उठता है। मेरे प्रियजनों, कई लोग ये सवाल पूछते हैं और कई लोगों के अंदर ही ये प्रश्न उठता है और वेदना देता है। ये पूछा गया कि ये किसने किया हुआ पाप है? ऐसे कार्य इसके साथ क्यों हुआ?
इस पवित्र शास्त्र की चौथी में हम 3 बातों पर ध्यान करेंगे। आपके बारे में प्रभु बात कर रहे हैं, आपके परिवार के बारे में प्रभु बोल रहे हैं, आपके मनों में उठ रहे सवालों को आज प्रभु यीशु मसीह उत्तर देने जा रहे हैं। तुम्हारी ऐसी समस्या क्यों है? क्यों तुम्हें शांति नहीं है? क्यों तुम चैन से सो नहीं पा रहे हो? क्यों दरिद्रता तुम्हारे पीछे पड़ी है? क्यों नाश के ऊपर नाश, हानि के ऊपर हानि है? क्यों ये निंदा, अपमान, संकट तुम्हारे जीवन में बार बार आ रहे हैं? प्रभु आपसे बातें करते हैं। क्यों? 3 कार्य देखें। ये जो अद्भुत कार्य हुआ, वहां पर कुछ 3 कार्य बताया गया है। जो पहला कार्य है, शिष्य उनसे पूछते हैं, क्या ये इस मनुष्य का पाप है? तो शिष्यों ने ऐसा प्रश्न क्यों किया? क्योंकि मनुष्य का पाप उसके जीवन में नाश ले आता है। ऐसा परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। एक मनुष्य का पाप उसके जीवन में बाधा ले आता है। मत्ती अध्याय 9 और उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, यीशु के पास एक लकवाग्रस्त मनुष्य को ले आया जाता है। देखिए, उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे और वो मनुष्य लकवे से ग्रस्त है। ऐसी एक स्थिति में उस मनुष्य को यीशु के पास लाया गया है। यीशु उसे चंगा कर देंगे, उसे चलने फिरने योग्य बना देंगे। यही सोचकर उस मनुष्य के दोस्त उसे यीशु के पास ले आए। यीशु उसे देखते हैं, उसे देखकर दयापूर्ण भाव से सोचते हैं कितने कष्ट में है ये, इस बीमारी ने उसे किस तरह जकड़ रखा है। तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, उन्होंने यही सोचा कि यीशु अब इसे चंगा करके उठकर चलने फिरने योग्य बना देंगे। पर यीशु ने कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। लोगों को आश्चर्य हुआ। सब ने सोचा कि यीशु कहेंगे चल उठ फिर, पर उन्होंने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि इसके संकट का मूल कारण था उसका पाप, उसकी बीमारी का कारण था उसका पाप। वो मनुष्य जिस संकट, समस्या, अपमान से गुजर रहा था, उसका मूल कारण था उसका पाप। उसके पापों के कारण ही वो इस समस्या से जूझ रहा था। ये प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे। उस पाप के क्षमा के बिना वो छुटकारा नहीं पा सकता था, चंगाई नहीं पा सकता था, जीवन में बदलाव नहीं पा सकता था। उसे पाप से क्षमा की जरूरत थी। प्रभु यीशु ने उसके पापों को क्षमा क्यों किया? मनुष्य तो चेहरा देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचते हैं। यीशु ने उसके हृदय को झांक कर देखा। उसके मन में उसके किए पापों के लिए पश्चाताप था। उसके पापों के लिए वो शर्मिंदा था। ओहो, मैंने पाप किया है, क्या मेरे पापों की क्षमा होगी? यीशु मुझे क्षमा करेंगे या मेरा साथ छोड़ देंगे? ऐसा मन में पश्चाताप के साथ आया था वो। उसे जानकर यीशु कहता है, हे पुत्र कहकर पुकारा, ढाढ़स बांध। तूने अपने पापों का पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद वो कहते हैं तू उठ और चल फिर, और चमत्कार होता है। तो पहले जो पाप है उससे छुटकारा जरूरी है। एक इंसान ने पाप की क्षमा पा लेना बहुत जरूरी है। मनुष्य का पाप बाधा ले आता है। यूहन्ना के 5वें अध्याय और 14वें वचन में जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था, उसे यीशु कहते हैं फिर से पाप मत करना, सिन नो मोर, कहीं तुझ पर भारी विपत्ति ना आ पड़े। अगर तू पाप करेगा तो अधिक विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी, ऐसा यीशु कहते हैं। तो कारण क्या है? उसके पाप के कारण ही उस पर ऐसी बीमारी आई थी। इसलिए प्रभु उसे चेतावनी देते हैं। बहुत साल पहले मेरी सेवकाई के शुरुआती दिनों में मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते खड़ा था। मैं और मेरे एक दोस्त, हम लोग सेवा के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर बस का इंतजार कर रहे थे। तब मैं वहाँ पर बस स्टैंड के बाजू में खड़ा होकर एक किताब को पढ़ रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने एक हाथ आया। साहब 1 रुपये दीजिए साहब, ऐसी एक आवाज़ आई। मैंने सोचा भीख मांगने वाले तो यही कहते हैं कि कुछ तो दे दीजिए साहब, पर देखिए उस मनुष्य ने कहा कि 1 रुपये दीजिए साहब। तो मैं वहाँ पर जो किताब पढ़ रहा था उनकी ओर देखा। एक बुजुर्ग इंसान मेरे पास खड़े थे, बहुत ही दुखी लग रहे थे वो। उनको देखते ही देखते पवित्र आत्मा ने प्रोत्साहित किया कि उस बुजुर्ग इंसान से कुछ तो बात कर, ऐसा मुझे लगा। तब मैंने उनसे पूछा कि आपको 1 रुपये की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भीख मांगने वाले इंसान हैं। भीख मांगकर गुजारा करने वालों के बारे में समझ आता है, पर उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। और ऊपर से वो वृद्ध इंसान 1 रुपये की ही मांग कर रहे थे। तो देखिए, मैंने उनसे पूछा कि आपको 1 रुपये की ज़रूरत क्यों है? क्यों मैं आपको 1 रुपये दूँ? तब उन्होंने कहा, साहब मैं बहुत ही बीमार पड़ चुका हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ,
मैं पास के ही गांव में रहता हूं, वहां पर मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है शहर में, उसी अस्पताल में मैं अपना इलाज करवा रहा हूं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बस के पैसे थे, पर इसके आगे जाने के लिए बस के पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे 1 रुपये चाहिए। 1 रुपये से तो वो जा नहीं पाएंगे, पर कुछ लोगों से 1 रुपये लेकर वो टिकट निकाल कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहते थे। तो देखिए उतनी समस्या थी उनकी। तो फिर से जब मैंने गौर से देखा तो देखा कि उनका चेहरा सूजा हुआ था, हाथों पैरों में सूजन थी। मुझे उन्हें देखकर बड़ी दया आ रही थी। बहुत ही बुरी अवस्था थी उनकी। मैं जान गया था कि 1 रुपये से कुछ नहीं होने वाला, उन्हें बस के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। तब मैंने उनसे पूछा, क्या आपका परिवार है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, क्या वो आपके साथ नहीं हैं? ऐसा मैंने उनसे पूछा। तब उन्होंने दुख भरी आवाज़ में कहा, मेरी पत्नी तो है, बच्चे भी हैं, स्टेट में अच्छे काम पर हैं। मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ रहती है और मेरे बच्चे मेरी ओर ध्यान नहीं देते। मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, वो भी बच्चों के साथ जाकर रहती है, और अब मैं अकेला ही हूँ। मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव के लोग, कोई भी मेरी कोई सहायता नहीं करते हैं, इसीलिए मैं एक अनाथ समान हो गया। अब तो मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अगर अस्पताल में दाखिला मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। उतनी वेदना के साथ उन्होंने मुझसे कहा। जब वो मुझसे बातें कर ही रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन की कहानी एक चित्रित रूप में मेरे आगे रख दी थी। क्यों इनकी पत्नी इनसे नफरत करने लगी, क्यों इनके बच्चों ने तक इनको दूर कर दिया, क्यों इनके रिश्तेदारों ने तक सहायता नहीं की, क्यों आज ये इस स्थिति में आ गए, उसके बारे में पवित्र आत्मा ने साफ तौर पर बताया। मैंने उनको देखकर पूछा कि हर कोई मुझसे नफरत करता है, मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, पर आप देखें, एक शराबी थे और नशे में आपने क्या क्या कार्य किए थे। आपके बच्चों का अपमान किया था, आपकी पत्नी को भी आपने मारा था, आप किसी की भी बात नहीं मानते थे। रिश्तेदार ने जो भी कहा उसे भी अनसुना करते थे, उल्टे उन पर आप गाली गलौज करते थे। तो ऐसा था आपका व्यवहार, आपका जीवन इस तरह से था। जब मैंने ये कार्य उनसे कहे तो वो मुझे देखने लगे। मैं बहुत धीमी शब्दों से बात कर रहा था क्योंकि आसपास भी लोग खड़े थे, इसलिए मैं धीमी शब्दों में बात कर रहा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, आपका व्यवहार ऐसा ही था ना, इसीलिए तो आपके बच्चों ने भी आपसे नफरत की, पत्नी भी आपको छोड़कर चली गई, ये आपके पाप के कारण ही हुआ ना, ऐसा पूछा। तब उन्होंने मुझे देखकर कहा, हाँ बेटा। उन्होंने पश्चाताप किया, ये मेरे पाप के कारण ही हुआ, मेरे इस पापमय जीवन के कारण ही अपने पत्नी, अपने बच्चों से मैं दूर हो गया और इस बीमारी ने मुझे जकड़ लिया। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत वेदना दिखाई, परंतु उस पाप के विरुद्ध एक पश्चाताप उनके मन में आया, ये मैंने जान लिया। कुछ लोग देखिए कहेंगे, हाँ मैं ऐसे ही रहूंगा, आपको पैसे देना हो तो दो, नहीं तो जाओ, ऐसे कहने वाले भी हैं। पर उन्होंने मन से पश्चाताप किया और तब मैंने उन्हें देखकर कहा, आप सोच कर देखिए, आपका पाप आपको जीवन में कहाँ पर ले आया है। जिस पत्नी को आपके संग जीवन गुजारना था उसे दूर कर दिया, जिसके साथ आपको जीवन बिताना था उन बच्चों से आपको बिल्कुल भी दूर कर दिया, और उसी पाप ने आपके शरीर में बीमारी का रूप ले लिया, और उसी पाप ने आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि आने जाने वाले लोगों के आगे आपको हाथ फैलाना पड़ा। देखा आपने पाप कितना भयानक होता है। हाँ बेटा, मैं उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी शर्मिंदा हूँ। उनको पश्चाताप हुआ और तभी मैंने उन्हें सुसमाचार दिया। आपके पापों के कारण आपकी पत्नी ने आपसे नफरत की होगी, आपके बच्चों ने आपको दूर कर दिया होगा, रिश्तेदारों ने तक आपसे नफरत की होगी, पर इस स्थिति में भी आपसे प्रेम करने वाला कोई एक है। आज भी आपको चाहने वाला कोई एक है। वो आपके पाप को क्षमा करेगा, वो आपको चंगाई देगा। मेरा ऐसा बोलते ही वो चौंक कर देखने लगा। अच्छा, वो कौन है ऐसा उन्होंने पूछा। यीशु मसीह, जिसने आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दी। आपके पाप को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। आपके पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर उन्होंने अपनी बलि दे दी। वो आपको क्षमा करेंगे। बस आप उनसे बोलिए, यीशु मैंने पाप कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। सिर्फ इतने शब्द बोलिए, वो क्षमा कर देंगे। उनका मन प्रफुल्लित हो उठा, मानो वो सिर्फ इसी सुसमाचार का इंतजार कर रहे हों। अच्छा बेटा, मैं ऐसा बोलूँगा, यीशु के आगे मैं प्रार्थना करूँगा। इतना बोलते समय उनके चेहरे पर काफ़ी प्रसन्नता छा गई।
और इतने में मेरी बस भी आ चुकी थी। मैंने उनके हाथों में बस के लिए पैसे रख दिए और कहा, यीशु आपको आशीष दे, आप अपने पापों को उनके आगे अंगीकार कीजिए। ऐसा कहते ही उन्हें बहुत खुशी हुई। वो सुसमाचार उनके अंदर एक बदलाव को लेकर आ गया। मेरे प्रियजनों, पाप भयानक होता है। हो सकता है आज आप भी उसी पाप से ग्रस्त हो चुके होंगे। बाइबल में गलातियों अध्याय 6 वचन 7 कहता है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। पाप करेगा तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, ऐसा वचन कहता है। मेरे प्रियजनों, पाप भयानक है। कुलुस्सियों 3:25 जब आप पढ़ते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो बाइबल में नीति वचन में अध्याय क्रमांक 23 वचन क्रमांक 29 और 30 को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से इसे सुनिएगा। यहाँ लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, किसे वेदनाएं होती हैं, किसकी समस्याएं बढ़ती हैं, किसे संकट दर्द दुख होता है, किसे। आगे लिखा है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जो दाख मधु को ढूंढ कर जाते हैं उन्हें संकट दुख समस्याएं वेदना अपमान आते हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र साफ तौर पर कहता है। तो क्या करना होगा? जब पाप से मन फिराकर कोई पश्चाताप करता है, तब उनके पापों को क्षमा करके उन्हें नया जीवन देने के लिए एक परमेश्वर है, और वही है यीशु मसीह। वो मात्र पाप को क्षमा देने के लिए नहीं आए, परंतु पाप के द्वारा आई सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए आए हैं। पाप के फल द्वारा आई समस्याओं को बदल देने के लिए आए हुए यीशु, हे यीशु मेरे पापों को क्षमा कर मेरे जीवन को सही कर दो, मैं काफ़ी संकट से गुजर रहा हूँ। जब आप यीशु से ऐसा कहते हो तब वो आपको क्षमा करके आपको अद्भुत चंगाई और छुटकारा देंगे। आज यीशु आपसे बातें कर रहे हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। यीशु से कहिए, हे यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझ पर दया करके मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे आशीष दीजिए। ऐसा मांगने पर वो आपको क्षमा कर देंगे। दूसरी बात, उस वचन में जब हम नजर फिरते हैं तब उनके शिष्य पूछते हैं, क्या ये उनके माता पिता के पाप के कारण हुआ है? इस मनुष्य का किया पाप है या इसके माता पिता का किया पाप? तो देखिए, माता पिता का किया पाप बच्चों पर आता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए तो शिष्यों ने यीशु से ये प्रश्न पूछा, माता पिता का पाप बच्चों पर आ सकता है? जब आप उत्पत्ति 4 अध्याय पढ़ते हो, पहला मनुष्य आदम के 2 बच्चे थे, कैन और हाबिल। दोनों बच्चे बढ़कर अपनी युवावस्था में आते हैं। पहले मनुष्यों में से वो लोग थे जो पल बढ़कर जवान हुए थे। एक भाई दूसरे की हत्या कर देता है। कैन हाबिल की हत्या करता है। मानव जाति में हुई सबसे पहली हत्या आदम के परिवार से शुरू हुआ। कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। हाबिल का लहू बहाया गया। उसके कारण कैन के ऊपर एक श्राप आता है, जिसके कारण वो घर से भाग जाता है। आदम और हव्वा दोनों ने दौड़ कर आकर देखा होगा कि उनका एक बेटा लहू लुहान पड़ा है और एक बेटा सब कुछ हार कर शाप को लेकर इस घर से निकल चुका है। आदम और हव्वा दोनों ने सब कुछ खोकर अकेले हो गए। तब देखिए, दोनों ने ही परमेश्वर को पुकारा होगा, हे परमेश्वर, हमारे पाप, आप हमारे साथ चलते थे, पर आपकी बातों को हमने अनसुना करके पाप कर दिया। हमने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। शैतान को जगह देकर उसकी बातों को सुनकर आपसे हम लोग दूर हो गए। हमने जो पाप को जगह दी उसके कारण आज हमारे दोनों बच्चे हमसे दूर हो चुके हैं। हमारे पापों के कारण ही हमारे बच्चों पर ये शाप आ पड़ा। ऐसा आदम और हव्वा दोनों ने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया होगा। सोच कर देखिए, अपने दोनों बच्चों को खो दिया। माता पिता का पाप बच्चों पर प्रभाव डालता है, ऐसा वचन कहता है। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 15वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं दाऊद का किया पाप, जिसके कारण उसका बच्चा बीमार पड़ता है और भयानक रीति से मारा जाता है। ऐसा हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। पिता के पाप के कारण बच्चा बीमार होकर प्रभावित होकर मर जाता है, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। मेरे प्रियजनों,
माता पिता का पाप बच्चों पर प्रभाव डालता है, इस बात को भूल मत जाइए। होशे अध्याय 4 वचन 6 को जब हम पढ़ते हैं, तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। विश्वासी जन ध्यान दीजिए, वचन कहता है तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया तो मैं तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। बाइबल में लिखकर उसे हमारे हाथों में रखा है। हम ना बाइबल पढ़ते हैं, ना ध्यान करते हैं, उसके अनुसार चलते भी नहीं, बस नाम के मसीही हैं। चर्च जाते हैं, दान देते हैं और आपको लगता है कि आप धार्मिक जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने अगर बाल बच्चों को छोड़ दिया तो कौन उन्हें संभालेगा? जरा सोचिए मेरे प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में साफ तौर पर एक एक घटनाओं को बताया गया है। मत्ती 15 का 22 जब आप पढ़ते हो तो लिखा है, एक कानानी स्त्री जब यीशु के पास आई, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मेरी बेटी पर दया कर, उसे दुष्ट आत्माओं ने बुरी तरह जकड़ा है। ऐसे अपनी बेटी के लिए वो प्रार्थना कर रही है। यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी को निकालकर कुत्तों के सामने नहीं डाल सकता। क्यों यीशु ने उस समय ऐसे कठोर शब्द उस महिला से कहे? आप सोच सकते हो कि उन्हें ढूंढ कर आई उस महिला से ऐसा यीशु ने क्यों कहा? तो यीशु का उस बेटी पर का प्रेम था जिसने इतने कठोर शब्द उसे कहे, क्योंकि यीशु जानते थे कि इस महिला के पाप ने ही उसकी बेटी को जकड़ा हुआ था। उस माँ के पाप के कारण ही वो बच्ची इतनी बुरी अवस्था में थी, ऐसा यीशु जानते थे। इसलिए यीशु ने इतने कठोर शब्द कहे। तू जब मन फिराएगी और पश्चाताप करेगी तब आश्चर्य कर्म होंगे। तो मन फिराकर मेरी बच्ची बन जा। अगर कुत्ते के समान तुम्हारा जीवन होगा, अगर पाप में ही तुम बढ़ती जा रही हो, तो मैं कैसे तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा? अपने पाप से निकलकर बाहर आओ, मेरी बेटी बन जाओ तुम। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा। तब उस बेटी ने उसे समझ लिया और अपने आप को दीन किया, मन फिराया। तुरंत ही उसकी बेटी को छुटकारा मिल गया। उसकी बेटी को छुटकारा मिल गया। चेन्नई नगर से एक बेटी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। 26 साल की युवती थी वो। उस बेटी ने कहा, जब से मैंने होश संभाला है तब से, मैं बस छोटी सी थी तब से भयंकर सिर दर्द। 26 साल से बहुत सर दर्द था तब से, जब से मैंने होश संभाला था। रोजाना बड़ी पीड़ा। मेरे माता पिता मुझे कई अस्पतालों में ले गए, कितनी दवाइयां ली मैंने, बहुत पैसे खर्च किए। 26 साल कई इलाज किए। सर दर्द ऐसी की सहन नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता मानो दीवार में सर पीट ले। कितनी वेदना, नर्क के समान वेदना। वो सोचती, क्यों मुझे ऐसी बीमारी, क्यों मैं ठीक नहीं हो पा रही हूं? इतने ट्रीटमेंट के बावजूद क्या मुझे चंगा करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है? एक बार जब वो हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम को देख रही थी, तब प्रभु ने बातें की। तुम्हारे पाप तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटे को जरूर प्रभावित करेगा। वो सोचने लगी, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? वो विश्वासी थी। वो सोचते ही जा रही थी, तब पवित्र आत्मा ने कहा, इस बच्चे के पैदा होते समय तूने एक बड़ी गलती की थी। तूने संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी, परंतु ऐसी मन्नत जो पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। इस बच्चे के लिए तुमने ऐसा कुछ किया जिसे मैंने नहीं कहा था। मैंने जिसे तुमसे नहीं कहा था, जिस कार्य से मैं घृणा करता हूं, उसे तुमने एक परंपरा के तौर पर किया। सभी ऐसा करते हैं। परंपरा के नाम पर गलत मन्नत मांगी थी तुमने। जिस समय इस बच्चे के लिए गलत रूप से मन्नत मांगी, तब से ये सर दर्द शुरू हुआ था। तब से इस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ा था, ऐसा परमेश्वर ने एहसास दिलाया। तब तक वो नहीं जान पाए कि वो पाप है। हमारे चर्च में तो ये सभी करते हैं, तो मैं भी ऐसा कर लेती हूँ। वो शास्त्र के विरुद्ध एक कार्य है। कोई भी कार्य जो शास्त्र में नहीं लिखा गया है, वो चाहे सभा से जुड़ी हो या फिर उसे यीशु के नाम में करो, वो आपको अवश्य प्रभावित करेगा। वो माँ जी रोई, हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानती थी कि ये सब पाप है और ये गलत कार्य है। अपने बच्चे की खातिर मैंने गलत मन्नत मांगी और मैंने एक गलत कार्य कर दिया था। मुझे क्षमा कीजिए। जैसे ही उन्होंने ऐसी प्रार्थना की, उसी समय से वो सर दर्द चला गया। उन्हें 26 साल से वो सर दर्द था, एक पल में परमेश्वर ने निकाल दिया। जरा सोचिए उस बहन को कितनी खुशी हुई होगी। 26 साल, जब से पैदा हुई तब से सिर दर्द। माँ ने जैसे ही मन फिराया, बेटी को चंगाई। मेरे प्रियजनों, बहुत साल पहले जब तूतीकोरिन क्षेत्र में मैं सेवकाई के लिए गया था, हम जिस कमरे में रुके थे वहां एक युवती को लेकर आए। 4-5 लोग उसे पकड़कर घसीटते हुए लेकर आए।
एक युवा बेटी, बहुत सुंदर बेटी थी। उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। परिस्थिति देखिए, उस लड़की को उसकी माँ, उसके 2 भाई, परिवार के अन्य लोग मिलकर ले आए थे। क्या हुआ था? दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी, छोड़ नहीं सकते थे उसे। माँ जी रोते हुए बोली, भाई ये कपड़े उतार कर गली में दौड़ती है। भाई देखिए कितनी बड़ी दुखद परिस्थिति। एक माँ का कैसा हाल हुआ होगा। उस बेटी को देखकर आंसू बहने लगे। ठीक है, दुष्ट आत्माओं ने उसे जकड़ रखा था। उस दिन वहां पर हम 3-4 सेवक थे। प्रभु से छुटकारे के लिए हमने प्रार्थना की, सभी ने मिलकर प्रार्थना की। उस दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य के विरुद्ध प्रार्थना कर रहे थे। आधा घंटा, 8 घंटे के ऊपर हो गया, पर दुष्ट आत्मा निकलने का नाम नहीं ले रही थी। क्या बात है, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतने सेवक मिलकर, ये क्यों नहीं निकल रही, क्यों नहीं जा रही यहां से? यीशु के नाम से तो इसे निकलना चाहिए, पर उस बेटी को क्यों इतना सता रही है? उसके बाद मैं एकांत में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, वाई लॉर्ड, ये निकल क्यों नहीं रही है? मेरा नाम से दुष्ट आत्माएं निकलेंगे ऐसा तुमने कहा है, तो इसे निकलना चाहिए, क्यों नहीं जा रही है? हम इतने सेवक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्यों नहीं निकल रही है? ऐसा मैंने जब प्रभु का चेहरा ताका, तब उन्होंने कहा, वेयर इज हर फादर? परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा, इसके पिताजी कहां हैं? वेयर इज हर फादर? मां तो आई है, भाई भी आए हैं, बहनें भी साथ हैं, सब रो रहे हैं, पर पिताजी कहां हैं इसके? और तभी पता चला वही रूट है, वहीं पर तो असली कार्य छिपा है। मैंने पूछा, भाई तुम्हारे पिताजी कहां हैं? उनके पिताजी मसीही ही थे, बस फिर रहे होंगे। तुम्हारे पिता को ले आओ, प्रभु बुला रहे हैं। बेटा जाकर अपने पिताजी को ढूंढ कर ले आया। वो वहां पर आए। वो एक विश्वासी थे, पर परमेश्वर का भय नहीं था। प्रभु को नहीं ढूंढते थे, मन मर्जी शराब पीते फिरते थे। बेटी की ऐसी स्थिति में भी उनको फिक्र नहीं थी। मैंने अकेले में उनसे बात की कि आपकी बेटी का हाल तो देखिए। ऐसी युवावस्था में आपकी बेटी का ऐसा हाल क्या आप देख नहीं पा रहे हो? ये निंदा, अपमान, वेदना, इन सब का कारण आप ही हो। आप ही हो। प्रभु कहते हैं आप ही हो। उनके आंसू निकल आए। अपने जीवन में पहली बार उनके आंसू निकल आए थे। घुटनों पर आकर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कीजिए प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करके मेरी बेटी को छुटकारा दीजिए। ऐसा वो गिड़गिड़ाने लगे और अगले ही पल वो दुष्ट आत्मा भाग गई। अगले ही पल बेटी को छुटकारा मिल गया। फिर हमने कुछ नहीं किया। उनके मन फिराते ही उनकी बेटी को पूर्ण छुटकारा मिल गया। पिताजी के पाप ने उस बेटी को प्रभावित किया था। आपका किया पाप आपके बच्चों को प्रभावित करेगा, आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा। चेन्नई शहर में एक बार भाई सैम जेबेदुरे को तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने अपना एक अनुभव बताया था। एक बार उनके पहचान की एक भाई उनसे मिलने आए थे। वो पहचान के भाई इससे पहले तहसीलदार रह चुके थे और अब रिटायर हो चुके थे। वो आए और बड़े उदास लग रहे थे। उन्होंने आकर बताया, मैंने एक घर बांधा था, चेन्नई में जगह खरीदकर एक घर बनवाया, गृह प्रवेश भी किया। हमारा परिवार बड़ा खुश होकर उस घर में रहने के लिए आए, परंतु देखिए कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि मेरी जवान बेटी ने उस घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमें अब तक उसका कारण नहीं पता चला। जवान बेटी इस तरह चली गई, उसके बाद उस घर में हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। घर में सभी लोग बस रहते जा रहे हैं, दिन रात चैन की नींद भी नहीं है। सभी के मन में एक ही सवाल कि ऐसा आखिर क्यों हुआ? इसलिए मैंने सोचा कि आकर आपसे प्रार्थना करवा लूं तो जरा मन को शांति मिल जाए। सैम जेबेदुरे भाई ने उन्हें देखकर पूछा, आप इतने वर्ष सरकारी पद पर नौकरी कर रहे थे? वो बोले, हाँ। जो नया घर आपने बनवाया है उसमें आपने मेहनत का पैसा कितना लगा है और रिश्वत का पैसा कितना लगा है, ऐसा पूछा। रिश्वत का पैसा लगा है उस नए घर में। वो सवाल सुनकर वो बिल्कुल हड़बड़ा गए, परंतु उन्होंने उत्तर दिया, आधे पैसे रिश्वत के ही हैं, उसी से घर बनवाया। भाई ने कहा, शाप, रिश्वत से बनाए घर में शाप रहता है। कैसे आप शांति से वहां रह पाओगे? कोई अगर रिश्वत देता है तो क्या आशीर्वाद के साथ देता है? एक हस्ताक्षर के लिए रिश्वत देते समय उसने शाप दिया होगा। वही आपकी अगली पीढ़ी को प्रभावित करता है। आपके पाप आपके बच्चों को प्रभावित करता है। आपके बच्चों के लिए आपने पैसे जोड़े हैं ना, आपके बच्चों के लिए घर बनाया है ना, और लड़की भी मर गई और परिवार के लोगों में भी बिल्कुल अशांति है। पाप, रिश्वत लेना एक पाप है, ऐसा बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर मसीही नहीं तो वो ये नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसे ये बात सिखाई ही नहीं गई। उनकी परवरिश करते हुए नहीं सिखाया जाता कि रिश्वत लेना पाप है, एक शाप है। परंतु हमें तो प्रभु ने बाइबल में साफ साफ कहा है, अगर सब जानकर आप ऐसा करोगे तो आप कैसे शांति से जी पाओगे? वो रोए।
मैंने गलती कर दी मैंने। सबको देखकर मैंने भी रिश्वत ले ली। वो लोग तो खुश दिखते हैं, आपको वो खुश दिखाई दे रहे होंगे। रिश्वत लेने वाले, पाप करने वाले आपको दिखते होंगे कि वो खुश रहते हैं, परंतु जब वो पाप का फल उनके जीवन में दिखने लगेगा तो फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी पदवी पर बैठा हुआ साहब हो, वो शाप बिल्कुल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, शांति को खो देगा। आज के राजनेताओं को देखिए, बाहर से चकाचंद जिंदगी, परंतु असल में वो सो नहीं पाते। परिवार में बिल्कुल भी शांति नाम की चीज नहीं, डर और गड़बड़ी, वही है पाप का फल। आपकी जिंदगी नष्ट कर देगा, आपके बच्चों की जिंदगी को नर्क बना देगा। इसे जान लीजिए। प्रभु सब देखता है, न्याय करने वाला परमेश्वर एक है, हर एक बात पर उसकी नजर पड़ रही है। मन फिराने का वो मौका देता है। मन फिराओ और अपने पाप में मत बने रहो। वो मौका देते हैं लगातार। अगर आप अपने पाप में बने रहते हो तो एक दिन जैसे ही इस पाप का फल अपने जीवन में आप देखने लगोगे, तब कोई नहीं बचा पाएगा। आज अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आप अपने बच्चों के लिए आशीष जमा कर रहे हो या शाप जमा कर रहे हो? आपके पाप आपके बच्चों के जीवन को प्रभावित करेगा, अगली पीढ़ी को प्रभावित करेगा। इस बात को समझ लीजिए। जब आप मन फिराते हो, वो शाप बदलकर आशीष बन जाता है। इसलिए वो पूछते हैं ये किसका कि आप पाप हैं। कुछ एक पाप बस आपको प्रभावित करेंगे। अगर कोई शराबी है तो वो उसको प्रभावित करेगा, उसके परिवार को प्रभावित करेगा। पर जब रिश्वत ली जाती है, वो समुदाय को प्रभावित करता है। जब आप राशन की चीजों में मिलावट करते हो तो वो एक समुदाय को प्रभावित करता है, हजारों परिवारों को प्रभावित करता है। जब एक नेता रिश्वतखोरी करता है तो वो एक समुदाय को प्रभावित करता है, उसे चुनकर लाने वाली जनता को प्रभावित करता है। शाप में बदल जाएगा। यही पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। शास्त्र में लिखा है कि कुछ पाप न्याय के लिए पहले से ही पहुंच जाते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो निरंतर उस व्यक्ति का पीछा करते रहते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मृत्यु का फल ले आती है। पाप आखिर पाप है, इसलिए आपको मन फिराना होगा। यीशु मसीह जो पाप की क्षमा देते हैं, उस उद्धार को पा लेना होगा। वही प्रभु आपसे बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं ना। बड़े से बड़े पाप क्षमा करके आपको जीवन प्रदान करने के लिए यीशु तैयार हैं, कितना ही कठोर पाप क्यों ना हो। यीशु मसीह का लहू हर पाप से हमें धोकर शुद्ध करता है। आखिर में इस चमत्कार में एक और कार्य को देखिए। हमने ऐसे पहले 2 कार्य देखे। एक मनुष्य का पाप उसे प्रभावित करता है, एक मनुष्य का पाप उसके बच्चों को प्रभावित करता है। तो आप ये बात जान लीजिए कि जिसने पाप किया उसके बच्चे प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से नहीं, मैंने मन फिराया, उद्धार पा लिया, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, फिर मुझे क्या बीमारी लग गई, क्यों मुझे दुख भरी अवस्था, क्यों मैं इन कष्टों से गुजरूं? तो देखिए यीशु यहां पर क्या कहते हैं। यीशु उत्तर देते हैं, ये मनुष्य जो अंधा पैदा हुआ, इसका कारण इसका किया हुआ पाप तो नहीं है, ना ही इसके माता पिता ने किया हुआ पाप है, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। ये इस मनुष्य के मामले में ऐसा है, ऐसा यीशु ने वहां पर कहा। इस वचन को लेकर पाप प्रभावित नहीं करता, माता पिता के पाप बच्चों को प्रभावित नहीं करते, ऐसा बोलने वाले कुछ लोग वाद विवाद करते हैं। परंतु जब आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ते हो तब आप ये समझ पाओगे। और अंधे मनुष्य के मामले में यीशु कहते हैं, देखिए वास्तव में किसी ने पाप किया तो प्रभाव तो होगा, किसी का किया हुआ पाप उसके बच्चों और अगली पीढ़ी को प्रभावित करेगा, परंतु इसके लिए ये ना तो इसके पाप का नतीजा है और ना ही इसके माता पिता के किए हुए पाप का नतीजा। इसके मामले में ये कुछ अलग है। वो क्या है? परमेश्वर के काम उसमें प्रकट होने के लिए। तो जैसे ही यीशु उस व्यक्ति को दृष्टि लौट आते हैं, यरूशलेम में धर्म गुरुओं के बीच गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इसे चंगाई कैसे मिली? ये तो जन्म से अंधा था, ये क्यों अब यीशु का नाम ले रहा है? उसे बुलाकर धमकाते हैं तो कहता है, मैं अंधा था पर अब देख पाता हूं, यीशु ने मुझे दृष्टि दी, बस मैं इतना जानता हूं। तो वहां यीशु के नाम की महिमा हो रही है, परमेश्वर और सामर्थ्य वहां प्रकट हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी थी। यूहन्ना अध्याय क्रमांक 11 में लाजरस के परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं। लाजरस यीशु का मित्र था, यीशु उस परिवार से प्रेम करता था, वो भी तो बीमार पड़ा। उसने क्या पाप किया था? वो मौत की कगार पर आ गया। उसने क्या पाप किया था? यीशु का प्रिय मित्र, यीशु का परम मित्र क्यों बीमार पड़कर मर गया? तो हम पढ़ते हैं कि वो मर गया जब वो बीमार पड़ा था। तभी यीशु कहते हैं, ये मौत उत्पन्न करने वाली बीमारी नहीं है,
परंतु परमेश्वर का पुत्र इसके द्वारा महिमा पाएगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की महिमा होने हेतु वो मनुष्य बीमार पड़ गया था। ऐसा कहते हुए हम यीशु के बारे में पढ़ सकते हैं, लाजरस मर चुका था, 4 दिन के बाद यीशु ने फिर उसे जिंदा कर दिया। पूरी दुनिया चौंक उठी, क्या ऐसा भी चमत्कार होता है? सैकड़ों लोग सोचने लगे ये कैसे संभव है। यीशु मसीह के सामर्थ्य को जानकर कुछ लोग मन फिराकर यीशु को मानने लगे, इसलिए वो कार्य हुआ। आपके जीवन में आपने मन फिराया, उद्धार को पाया, अपने आप को सौंप दिया, तो फिर क्यों मुझे इतनी पीड़ा और कष्ट हो रहा है? ऐसा आप सोच सकते हो। परमेश्वर का नाम आपके द्वारा महिमा पाने जा रही है। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। हो सकता है इसलिए इस कार्य को आपके जीवन में अनुमति दी गई। कुछ लोग कहते हैं, भाई मैं बहुत पीड़ा में हूँ, बीमारी, कष्ट, बहुत प्रार्थना भी कर ली मैंने। उन्होंने उद्धार को पाया होगा, परमेश्वर के अच्छे बच्चे भी होंगे वो। आप प्रार्थना करके बताइए, क्या हमारे जीवन में कोई पाप है? क्या हमारे जीवन में अभी कोई ऐसी बात है जिसे हमें मन फिराना है? आप प्रार्थना करके बताइए। मैं कहता हूं ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभु ने माफ कर दिया तो कर दिया, आप प्रभु के बच्चे हो। तो ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर के नाम की महिमा होने विश्वास कीजिए। प्रभु आप मेरे लिए चमत्कार कीजिए, मैं आपके नाम की महिमा करूंगा, ऐसा कहिए। आपके नाम पढ़ाई करूंगा, ऐसा कहिए, चमत्कार अवश्य होगा। कन्याकुमारी जिले में कई साल पहले मेलपुरम नाम के गांव में हम एक बार सेवा के लिए गए हुए थे। जब हम वहां पर पहुंचे तब सभा के उपदेशक ने कहा, एक व्यक्ति बहुत बीमार है, घर पर है, चला नहीं जाता, घर पर जाकर प्रार्थना करनी होगी, क्या आप आ सकते हो? ऐसा पूछा तो हम सेवक वहां उनके घर को गए। जब हम वहां पहुंचे तब एक भाई वहां पर थे, उनकी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, और उस भाई के दोनों हाथ और दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उन्हें पलंग पर लिटाया गया था। उनकी पत्नी, उनकी माँ और वो बच्चे बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। अगर उस भाई को बिठाना पड़ता तो 4 लोग मिलकर ही उन्हें उठाया जा सकता था। दोनों हाथ और पैर बेजान हो चुके थे। उदास होकर उन्होंने कहा कि भाई काम करेंगे तो ही परिवार जी पाएगा। अब ये नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं तो पूरा परिवार कष्ट में है। मैं उस माँ जी को देख रहा हूं तो वो रो रही है। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। बच्चों को देखता हूं तो उनको देखकर मुझे बड़ी दया आ गई, दिल टूट गया मेरा। जब वहां पर कुछ बातचीत चल रही थी तब मैं अपने मन में प्रार्थना कर ही रहा था कि प्रभु इस भाई को जरा देखिए। प्रार्थना कर रहा था। जब मैं भी मौत की कगार पर पड़ा हुआ था तब मेरी माँ भी इसी तरह रो रही थी। मुझे आपने चंगाई दी, इस भाई पर भी दया कीजिए। मैं अपने मन में प्रार्थना किए जा रहा था। उस दृश्य ने मेरा हृदय तोड़ दिया था। जब मैं अपने मन में प्रार्थना कर रहा था तब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में बोल रहा था कि बेटा मैं इसे चंगाई दूंगा, पर यह मेरे लिए क्या करेगा इससे जरा पूछो। मेरे लिए एक नई बात थी ये। मैं इसे चंगा करता हूं पर यह मेरे लिए क्या करेगा, ऐसा पवित्र आत्मा बोली। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि प्रभु ने साफ साफ बात की है, इसे चंगा करता हूं ऐसा बोल दिया है तो वो नहीं बदलेंगे। पर पवित्र आत्मा ने पूछा, इसे पूछो कि ये मेरे लिए क्या करेगा, उसी पर चंगाई निर्भर है। मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास जाकर बैठा। तब उनके रिश्तेदार 2-3 लोग आगे आकर उन्हें उठाकर बिठाया। उस पलंग पर उन्हें बिठाकर चारों बाजू से पकड़ लिया, क्योंकि हाथ और पैर दोनों बेजान थे। परमेश्वर ने किसी पाप के बारे में बात नहीं की, इसने ये किया या वो पाप, ऐसा कुछ भी परमेश्वर ने नहीं बताया। आप अच्छे से ध्यान दीजिए, यीशु हर एक इंसान के हृदय को जानते हैं। हर किसी से एक जैसा डील वो नहीं करते। वो जानते हैं कि किस से कैसे बात करनी है। प्रभु जानते हैं कि किसे कहां पर स्पर्श करना चाहिए। देखिए, उस मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं कहा कि इसने पाप किया है, इसे मन फिराना होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो देखिए, उन्हें उठाकर बिठाया गया। तब मैंने उनसे पूछा, सुनिए भाई, यीशु आपको चंगाई देंगे, आप उनके लिए क्या करेंगे? यही प्रश्न है। भले ही ये मेरे लिए एक नया अनुभव है, पर परमेश्वर ने आपके लिए ये सवाल रखा है। पवित्र आत्मा ने साफ साफ पूछा है कि यीशु के लिए आप क्या करोगे, बताइए। आमतौर पर विश्वासी लोगों से पूछो कि आपको चमत्कार प्राप्त हुआ तो आप क्या करोगे, तो कहेंगे कि चर्च में फैन लगवा दूंगा या लाइट लगवा दूंगा, ऐसे मन्नत के बारे में बोलेंगे, या फिर कहेंगे कि आपकी सेवकाई के लिए कुछ करेंगे। आमतौर पर यही बोलते हैं। प्रभु उन चीजों की आशा नहीं करता। तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कुछ क्षणों के लिए मेरी ओर देखा, जवाब दिए बगैर वो मेरी ओर देखते रहे। यीशु ने मुझे चंगाई दी तो मैं अपने जीवन भर उन्होंने मेरे लिए किए इस चमत्कार के बारे में सभी को बताकर उनके नाम की महिमा करूंगा। उनके इस उत्तर को सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
परमेश्वर की भी खुशी का मुझे अंदाजा होने लग गया। वही परमेश्वर की अपेक्षा कर रहे थे। फैन लेकर देना, लाइट लेकर देना, ये सब परमेश्वर को जरूरी बात नहीं है। उनकी आशा यही है कि उनके नाम की महिमा हो, उनके बारे में सभी को बताएं। यीशु ने मेरे लिए चमत्कार किया, आपके लिए भी करेंगे, यही सबको बताएं, यही उनकी अपेक्षा है। तुरंत ही आत्मा में खुशी, आइए मिलकर प्रार्थना करें, ऐसा मैंने 2 सेवकों को बुलाया और कहा कि यीशु के नाम में चंगाई हो जाने दे। यीशु के नाम में चलिए, ऐसा मैंने उनका हाथ पकड़कर नीचे उतारा और वो चलने फिरने लग गए। बस अगले ही पल, ज्यादा लंबी प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अपेक्षा के अनुरूप समर्पण किया था। वो चलने फिरने लगे, बिना सहारे, घर के बाहर भी जाकर चलने लगे। गली के सभी लोग उन्हें देख रहे थे। अरे ये तो सच में चल नहीं पाते थे, अब चलने लगे। उसी दिन शाम की सभा में आकर उन्होंने अपनी गवाही सुनाई कि यीशु ने मुझे चंगाई दी। फिर वो अपनी नौकरी पर या जहां भी जाते यीशु के बारे में गवाही सुनाते। परमेश्वर एक ही अपेक्षा में है कि उनके नाम की आप महिमा करें। वो भी भलाई को पाएंगे, दूसरे भी आशीष को पा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है, इस बात पर ध्यान दीजिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के कार्य प्रकट हो सके, इसलिए ये अंधा पैदा हुआ। ऐसा कहकर यीशु ने वो चमत्कार किया। वो सीलोम कुंड आज भी यरूशलेम में मौजूद है। उस अंधे व्यक्ति ने जहां अपनी आंखों को धोया, वो आज भी वहां पर है। मैं जाकर आया हूं। उस जगह को अब तक संभाला जा रहा है। अब वो जगह हमारे मुस्लिम भाइयों की देखरेख में है। जब आप वहां जाओगे तो वो उस कुंड को खोलकर आपको दिखाएंगे। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ये मुसलमान भाई इस जगह की देखरेख कैसे कर रहे हैं। तब हमारे जो गाइड थे उन्होंने बताया कि ये यीशु का चमत्कार है और इस्लाम को मानने वाले उनके कुरान में भी ये लिखा हुआ है। उनका जो पवित्र ग्रंथ है जिसे कुरान कहते हैं, उसमें भी ये चमत्कार, यीशु का किया चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है। वास्तव में बताया गया है कि यीशु के कई चमत्कार को कुरान में लिखा गया है। यीशु ने लाजरस को 4 दिन के बाद जब जिंदा जलाया था, उस नगर बैतनिय्याह को जब आप जाओगे, एक चर्च है जिसका नाम है लाजरस चर्च। मैं गया था लाजरस चर्च। ठीक इस लाजरस चर्च के बिल्कुल पास ही बनी है एक मुस्लिम मस्जिद, मॉस्क। उसका नाम है लाजरस मॉस्क। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक तरफ लाजरस चर्च है और पास में ही लाजरस मॉस्क। मैंने पूछा कि इतने पास ही दोनों चर्च और मॉस्क बनाए गए, ये कैसे? हमारे जो गाइड थे वो भी देखिए एक मुसलमान भाई ही थे हमारे साथ। उन्होंने बताया कि हमारे कुरान में भी इस चमत्कार का जिक्र किया हुआ है। यीशु ने लाजरस को 4 दिन के बाद जो जिंदा किया था, वो चमत्कार हमारे कुरान में भी लिखा गया है, ऐसा उन्होंने बताया। मुझे ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इसलिए वो लोग भी इस जगह की अच्छी तरह से देखरेख करते आ रहे हैं। यीशु सच में अद्भुत है। आज वही यीशु आपके लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समय, अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये किसका पाप है? क्या मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है? क्या इसका अंत नहीं? ऐसा प्रश्न आपके मन में है क्या? आपके पाप शायद आपको प्रभावित कर रहे हों। प्रभु जो एहसास दिला रहे हैं, उस पाप से मन फिराकर आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आपके बच्चे, अगली पीढ़ी प्रभावित होने का कारण हो सकता है आपकी आज्ञा उल्लंघन या फिर आपका किया हुआ पाप। तब मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा सौंप दोगे तो आपका सारा शाप दूर हो जाएगा। आप सोचते होंगे मैं तो प्रभु परमेश्वर की ही प्रिय संतान हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप प्रभु की महिमा के लिए खुद को सौंप दीजिए। मैं यीशु के बारे में सबको बताऊंगा, उनके चमत्कार के बारे में सबको सुनाऊंगा। प्रभु मेरे लिए चमत्कार कीजिए, ऐसा कहेंगे। आज आपके लिए वो जरूर करेंगे। चलिए प्रार्थना करें। हम सब अब प्रार्थना करेंगे। ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु का हाथ आपके ऊपर रखा गया है। आज आपके लिए आवश्यक चमत्कार करेंगे। उनके हाथों में कीलों के निशान हैं। उनके हाथों को कीलों से क्रूस पर ठोके गए थे हमारे लिए। आज भी वो निशान उनके हाथों में हैं। हाँ प्रियजनों, और उन घाव के स्पर्श से वो हमें चंगा करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे पापों और शापों से मुक्त करने के लिए सामर्थ्यशाली है। जब जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, तब वो छुटकारा आपके जीवन में कार्य करेगा। आज यीशु चमत्कार करेंगे। हम अब प्रार्थना करते हैं। जितना हो सके आप अपने घुटनों पर आ जाइए या फिर उठकर बैठ जाइए। जो उठ नहीं पाते वो बैठे रहें। ये प्रार्थना का महत्वपूर्ण समय है। यीशु आपको आज स्पर्श करेंगे और ये छुटकारे का समय है। आपकी भक्ति के साथ, चाहे आप घर में हो या कहीं पर भी हो, भक्ति के साथ अपनी आंखों को बंद करके मन से प्रार्थना कीजिए। ध्यान भटकने ना दें। आंखों को बंद करके ही प्रार्थना कीजिए। आपके लिए क्रूज पर जान देकर जी उठने वाले जो आपके पास आए हैं,
स्थिति जो भी हो उसे वो बदल सकते हैं। अभी यीशु को देखकर बोलिए, सबसे पहले मेरे सारे पाप से मुझे छुटकारा चाहिए प्रभु, आपसे क्षमा चाहिए। मेरे पाप के कारण मैं प्रभावित हुआ हूँ, मेरे पाप के कारण मेरा परिवार प्रभावित हुआ है, आज्ञा उल्लंघन के कारण बच्चे प्रभावित हुए हैं, सब मेरे पाप के कारण। इन बातों को जो दिल से महसूस कर पा रहे हैं वो बोलें, मुझे पाप की क्षमा चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। और जो चाहते हैं कि उन्हें पाप से क्षमा मिले, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखिए, अपने हाथों को हृदय पर रखकर कहिए, यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, यीशु तेरे लहू से मेरे हृदय को धो दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसा बोलकर आप उनसे दिल से क्षमा मांगिए और कहिए, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मेरे लिए क्रूस पर आपने अपनी जान दी, उस लहू से मेरे हृदय को धो दीजिए प्रभु। मेरे मन में आइए पिता, मेरे मन में आइए परमेश्वर, मेरे पाप अब माफ़ कीजिए। मैंने बड़े अधर्म और अन्याय के कार्य किए हैं, मैंने शराबी का जीवन जिया है, ऐसी बुरी आदत से मुझे छुटकारा दीजिए, जुए की लत से छुटकारा दीजिए। मैंने अन्याय किया है, रिश्वत ली है, मुझे क्षमा कीजिए। पर मैं अन्याय से कमाई की है, मिलावट की है, दूसरों को फंसाकर मैंने पैसे कमाए हैं, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए प्रभु। प्रभु से मांगिए, हे यीशु आपके लहू से मुझे धो दीजिए। प्रभु मैं प्रभावित हुआ हूँ, मेरा परिवार प्रभावित हुआ है, मेरे पाप को क्षमा करके चमत्कार कीजिए, बीमारियों से छुटकारा दीजिए प्रभु, कर्जे से और शाप से छुटकारा दीजिए। यीशु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मेरे मन में आइए, ऐसा पूछिए, हे पिता, कई सारे लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, टूटे मन से प्रार्थना कर रहे हैं। इन बच्चों को देखिए, इन्हीं बच्चों के लिए आपने अपनी जान दी और जो लहू आपने बहाया है उसे स्मरण कीजिए प्रभु, इन्हीं बच्चों के लिए उसे स्मरण कीजिए प्रभु। मन फिराने वाले बच्चों को अपने लहू से धो दीजिए, उन्हें पवित्र करके पाप से छुटकारा दीजिए, पाप के क्षमा की शांति दीजिए। अभी उनके मन में एक शांति आ जाने दे। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से छुड़ाकर हमें शुद्ध करता है। उस वचन के अनुसार तेरे लहू का सामर्थ्य उनके हृदय को धो देने दे, सारे शाप के बंधन टूट जाने दे, सारे पाप और शाप इनके परिवारों से निकल जाने दे। यीशु के लहू का सामर्थ्य छिड़का जाने दे, पाप से छुटकारा, शाप से छुटकारा, सारी बाधाएं टूट जाने दे। इनके जीवन में कार्य कर रही सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाने दे, इनके परिवार को छोड़कर दूर निकल जाने दे। इनके मन में जो भी दुविधाएं हैं, जितने भी मन मुटाव हैं और नींद ना आने की जो भी तकलीफ है वो बदलने दे। इनके घरों में बसी सारी दुष्ट आत्माएं, फिर चाहे वो पाप के कारण हो या किसी भी कारण से, उस घर से सारी दुष्ट आत्माओं को निकल जाने का मैं आदेश देता हूं। नींद को बिगाड़ने वाली आत्मा, मौत का भय लाने वाली आत्मा, मन में दुविधा लाने वाली आत्मा, हट जा। छुटकारा होने दे हर एक में, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा। आनंद और खुशी इनके मन में भर जाने दे यीशु मसीह के नाम में। आप लोग बोलिए, तेरी ही स्तुति हो, मुझे क्षमा किया आपने उसके लिए धन्यवाद, शाप सारे दूर कर दिया उसके लिए धन्यवाद। बोलिए, यीशु स्तुति हो, आप मेरे मन में आ गए हो उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो हे यीशु। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। ठीक है, आप प्रार्थना में बने रहिए। आपने अपने मन में यीशु को ग्रहण किया, आपने पाप को कबूल किया। अपने अपराध जो छिपाता है वो सफल नहीं होता, कभी नहीं होता, पर जो उसे मानकर छोड़ देता है वो दया पाएगा। परमेश्वर की दया ने आपको क्षमा कर दिया है, अब उनके लोगों ने आपको धो दिया है, आपके मन का बोझ हल्का हो गया है। आज से एक बदलाव आ चुका है। अब आप बोलिए, यीशु आपने मुझे क्षमा किया, आपको धन्यवाद, आप मेरे मन में आए उसके लिए धन्यवाद, ऐसा बोलिए। अब आप प्रभु की संतान हो, अब आप चमत्कार पा सकते हो। जो बीमार है अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखे। अगर आपकी आंखों में तकलीफ है, आंखों में छुटकारा चाहिए तो ऐसे हाथ रखिए। अगर कान में तकलीफ है, कान में छुटकारा चाहिए तो ऐसे हाथ रखिए। हृदय में समस्या है तो अपने हृदय पर हाथ रखें। लंग्स में, लिवर में, किडनी में जहां भी समस्या है वहां हाथ रखिए। अगर बच्चे बीमार हैं तो बच्चों के ऊपर हाथ रख लीजिए। 5 मिनट हम प्रार्थना करेंगे।
यीशु के नाम में यीशु स्पर्श कीजिए और चंगाई दीजिए। यीशु के नाम में चंगाई हो जाने दे, यीशु के नाम में छुटकारा हो, ऐसी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का सामर्थ्य उतरेगा और बीमारियां चंगी हो जाएंगी। उसके बाद छुटकारे और आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। अब बीमारी से छुटकारे के लिए सभी लोग अब प्रार्थना करेंगे, और वो लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप हाथों को उठाकर उन लाखों लोगों के लिए जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु, इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक भाई और बहनों को आप स्पर्श कीजिए, उन्हें पूरी चंगाई आने दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते रहिए। जो उठकर चल फिर नहीं सकते, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की समाप्ति पर अवश्य उठाएंगे। आप अब चलने वाली हो बहन, विश्वास कीजिए, परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर उतरेगा। परमेश्वर का सामर्थ्य स्पर्श करेगा, आपके शरीर के भाग नए बन जाएंगे। कैंसर बीमारी दूर होने जा रही है। कैंसर की जगह पर हाथ रख लीजिए, यीशु का सामर्थ्य उतरेगा। कुछ लोग बिजली के समान प्रभु के सामर्थ्य को महसूस करेंगे। कुछ लोग उस सामर्थ्य को एक ज्योति के समान महसूस करेंगे, जैसे गवाही में आप लोगों ने सुना। कुछ लोग एक हाथ आपके ऊपर आने जैसा अनुभव करेंगे। कुछ लोगों को कुछ महसूस नहीं होगा, पर बीमारी चंगी हो जाएगी। अलग अलग रूपों में कार्य करने वाले प्रभु हैं। अब यीशु आपके पास आए हैं। यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, ऐसा बोलने वाले अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना कीजिए। चंगाई के लिए, प्रार्थना के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए अपने मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु मुझे चंगा कीजिए, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, हे यीशु इस बीमारी को मुझसे दूर कीजिए, यीशु ये कैंसर बीमारी नष्ट हो जाने दे, अस्थमा की बीमारी दूर होने दे, ये दर्द दूर हो जाने दे। यीशु यीशु यीशु, उस नाम को दिल से पुकारिए, बुलाइए, यीशु का नाम लीजिए। मेरे प्यारे बेटे बुलाओ, प्यारी बेटी बुलाओ, सभी लोग बोलिए, यीशु स्पर्श कीजिए, यीशु चंगा कीजिए। यीशु का नाम लेने वाले हर एक पर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आ रहा है। पिता, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो करूंगा, ऐसा आपने वचन दिया है। इस समय यीशु का नाम लेकर आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं। अभी आपका सामर्थ्य उतरने दें, चंगाई का सामर्थ्य उतरने दें। आप में से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा कर दिया उस वचन के अनुसार। आज हो जाने दे, हे यीशु आज हो जाने दे। दुनिया के हर भाग से यीशु मसीह, यीशुवे, इन द नेम ऑफ जीसस, ऐसे जो पुकार रहे हैं, उन हर एक पर चंगाई का सामर्थ्य उतरने दे। अभी आपका सामर्थ्य निकलकर कार्य करने दे। सर से लेकर पैर तक चंगाई का सामर्थ्य उतर कर कार्य करने दे। सिर पर नजर आने वाली बीमारियां नष्ट हो जाने दे। सिर दर्द पूरी तरह से निकल जाएगी यीशु के नाम में। आंखों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो देख नहीं पाती ऐसे ही आंखों में दृष्टि आने दे यीशु के नाम में। अंधी आंखें खुल जाने दे अभी यीशु के नाम में। जो अपनी आंखों से देख नहीं पाते, अभी वो देखने लग जाएं यीशु के नाम में। खोई हुई दृष्टि फिर से लौट आने दे। आंखों में तकलीफ लेने वाले दुष्ट आत्माओं को मैं निकल जाने का आदेश देता हूं। उन आंखों को छोड़कर निकल जा। अंधेपन की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं। अभी दृष्टि लौट आने दे यीशु के नाम में। अभी ये लोग देखने लग जाएं, जो बचपन से देख नहीं पाते, उनकी आंखें खुल जाने दे यीशु के नाम में। जिन्हें दृष्टि की समस्या है, वो अपनी आंखों पर हाथ रखें और पूरे मन से यीशु से प्रार्थना करें, वो आपको चंगाई देंगे। तू कल, आज और युगानुयुग ना बदलने वाला प्रभु है, उसे प्रकट कर। अभी अंधी आंखें खुल जाने दे। छोटे बच्चों को नई दृष्टि मिलने दे। नौजवान लोगों की आंखों में दृष्टि लौटने दे यीशु के नाम में। इस माँ जी पिता की आंखों में दृष्टि लौटने दे। खोई हुई दृष्टि लौट जाने दे। आंखों की नसों में जो समस्या थी वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने दे। साफ दृष्टि इन लोगों को मिल जाने दे। आंखों में जो दर्द हो रहा है वो पूरी तरह से दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। आंखों में गांठ गायब हो जाने दे। गायब गायब गायब। आप लोग पूरे हृदय से प्रार्थना कीजिए। बहरेपन की आत्मा दूर हो जाने दे अभी के अभी। बंद कान खुल जाने दे यीशु के नाम में। बंद कान स्वस्थ हो जाने दे यीशु के नाम में। बहरेपन की आत्मा को बांधता हूं यीशु के नाम में। बंद कान खुल जाने दे यीशु के नाम में। कानों में चमत्कार हो जाने दे। कानों के अंदर नए भाग उत्पन्न होने दे यीशु के नाम में। छुटकारा। हे पिता, इनके शरीर में जो पीड़ा है, जॉइंट में जो दर्द हो रहा है और हड्डियों में, नसों में जो दर्द उत्पन्न हो रहा है, वो सभी यीशु के नाम में दूर हो जाने दे। हड्डियों में सामर्थ्य उतर आने दे अभी। नसों में यीशु का सामर्थ्य उतर आने दे अभी।
निर्बल पैरों में बल आ जाने दे अभी के अभी। लकवा का रोग दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। लकवे का रोग दूर हो रहा है अभी। आर्थराइटिस यीशु के नाम में दूर हो रहा है। लकवा ग्रस्त रोगी पूरी तरह से चंगाई पा रहे हैं। लकवे की बीमारी लाने वाली आत्मा दूर हो जा। लकवे की बीमारी लाने वाली आत्मा को दूर हो जाने दे। अभी यीशु के नाम में चलने फिरने लग जाए। उठ जा प्यारे भाई, उठ जा प्यारी बहन, बिस्तर से उठकर चलने फिरने लग जा यीशु के नाम में। दुष्ट लकवे का रोग अभी दूर हो रहा है। हड्डियों में एक नया बल आ रहा है। सारी बाधाएं दूर हो रही हैं यीशु के नाम में। सूखे हुए हाथ अभी चंगाई से भर जाने दे यीशु के नाम में। सूखे हुए पैर भी चंगाई से भर जाने दे यीशु के नाम में। अभी उन हड्डियों में यीशु का सामर्थ्य भर जाने दे और नसों में भी भर जाने दे। बेजान हाथों में जान लौट आने दे। जिन हाथों से कोई काम नहीं हो रहा था वो सामर्थ्य से भर जाने दे। अब उन्हें काम करने दे। अपने हाथ आगे कर प्यारी बेटी, माँ जी आप अपने हाथों को आगे कीजिए। यीशु के नाम में चंगाई हो रही है, बाधाएं टूट रही हैं। कईयों के पैरों में यीशु का सामर्थ्य काम कर रहा है। लकवे का रोग दूर हो रहा है। भाई आप उठकर चलने फिरने लग जाइए, उठकर चलिए। बहन आप भी उठकर चलने लगी हैं। लकवे का रोग दूर हो चुका है। यीशु के नाम में आकर हाथ और पैर पूरी तरह नए बन चुके हैं। हड्डियों की समस्याएं दूर हो रही हैं। बोलिए यीशु की स्तुति हो। कई लोगों में परमेश्वर का सामर्थ्य काम कर रहा है। यीशु का धन्यवाद, यीशु की स्तुति। जैसे जैसे आप परमेश्वर की स्तुति करोगे आपकी हड्डियों और नसों के अंदर उनका सामर्थ्य उतरकर कार्य करने लगेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है। जिनको लंग्स प्रभावित हो गए हैं उन्हें स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में लंग्स में दिखने वाली बीमारियां दूर हो जाएं। बीमारी के कीटाणु यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं। 100% चंगाई मिल जाने दे उन्हें यीशु के नाम में। जिनके लीवर प्रभावित हुए हैं उन्हें यीशु आप स्पर्श कीजिए। लीवर का कैंसर दूर हो रहा है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में छुटकारा होने दे। परमेश्वर इनकी किडनियों को स्पर्श कर लीजिए। किडनी में तेरा सामर्थ्य उतर रहा है, अभी वो कार्य करना शुरू कर दो। डायलिसिस करने वाले तेरे बच्चों की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो किडनी का काम करना शुरू कर दें अभी। वो किडनी यीशु के नाम में पूरी तरह से नई बन जाएं। चंगाई का सामर्थ्य उतर आने दे। वो सभी नए बन रहे हैं। कई लोगों की किडनी को यीशु इस समय स्पर्श कर रहे हैं। यीशु की स्तुति हो कहकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। इस समय गर्भ की सारी समस्या है इस समय बदलने दे। यीशु मसीह के नाम में गर्भ में पूर्ण चंगाई आने दे। गर्भ में दिखने वाली गांठ अदृश्य हो जाएं। अस्थमा की बीमारी दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। अभी चंगाई काम कर रही है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। अस्थमा की बीमारी से जितने बच्चे पीड़ित हैं उन्हें यीशु तू अभी स्पर्श करके चंगाई दे। स्पर्श कीजिए, बच्चों को स्पर्श कीजिए। अस्थमा से ग्रस्त छोटे छोटे बच्चों को आप स्पर्श कीजिए, उनमें पूर्ण चंगाई होने दीजिए। यीशु के नाम में चंगाई होने दीजिए। यीशु तेरी स्तुति हो ऐसा बोलिए। आप जितना यीशु की स्तुति करते जा रहे हैं आपके शरीर की समस्याएं दूर हो रही हैं। कैंसर की बीमारी दूर हो रही हैं। शरीर की गांठ दूर हो रही हैं। अपने छुटकारे के लिए यीशु का धन्यवाद कीजिए। अपने मुंह खोलकर उसे धन्यवाद दीजिए। जैसे जैसे आप मुंह खोलकर बोलते जा रहे हैं कि छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद, वैसे वैसे और अधिक चमत्कार होते जा रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य अब भी पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। कई लोगों के शरीर से पीड़ा और दर्द बाहर निकल रहा है। हाथ और पैरों में पूर्ण रूप से चंगाई भर रही है। समस्या से भरे शरीर के सारे भाग नए बनते जा रहे हैं। यीशु का धन्यवाद कीजिए। छोटे बच्चों की एलर्जी की बीमारी के लिए उनकी मां बोझ के साथ प्रार्थना कर रही है। मेरे पापों को क्षमा करके मेरे बच्चे को पूर्ण छुटकारा दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रही हो। और अब वो दुष्ट एलर्जी की बीमारी आपके बच्चे को छोड़ रही है। एलर्जी की बीमारी दूर हो रही है यीशु के नाम में। अब से लेकर आपके बच्चे में आप एक बदलाव को देख सकोगे। आपके आंसुओं को देखकर यीशु ने आपको छुटकारा दिया। आपकी प्रार्थना यीशु ने सुन ली है, इसलिए आप उसकी महिमा करते हुए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु परमेश्वर ने निश्चय आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु आपकी स्तुति हो। आपने मेरे बच्चे को छुटकारा दिया है, आपको धन्यवाद। ऐसा यीशु को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर के हाथ ने सामर्थ्यशाली काम किए, उसके लिए धन्यवाद। यीशु ने आपकी प्रार्थना को सुना, इसके लिए उनको धन्यवाद। प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। पिता आपका धन्यवाद। आगे छुटकारे के लिए दुष्ट आत्माएं, शैतान के कार्य और जादू टोना
अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती हुई बाहर निकलने जा रही हैं। घर में से दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले ध्यान देकर आंखों को खोलकर प्रार्थना कीजिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले अपने दोनों आंखों को खोलकर उन पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। अशुद्ध आत्माएं अभी चिल्लाने लगी हैं, अभी कई लोगों में से निकलने लगी हैं। डरिए मत, आपके अंदर जो यीशु है वो अधिक सामर्थ्यशाली है। जिन जिन घरों में मेरी आवाज पहुंच रही है उन घरों में परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आने दे, यीशु की उपस्थिति उतर आने दे, परमेश्वर की ज्योति वहां चमकने दे, अंधकार की दुष्ट सामर्थ का नाश हो जाने दे, वो सारे दुष्ट सामर्थ का नाश हो जाने दे। अभी एक पूर्ण छुटकारा वहां पर आने दे। अशुद्ध आत्माएं बाहर निकल रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। बहुत चिल्लाती हुई बाहर निकल के आ रही हैं, बहुत लोगों को वो गिराते हुए जा रही हैं। डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। कई छोटे बच्चों में से ऐसी अशुद्ध आत्माएं बाहर निकलकर भाग रही हैं, वो सभी चिल्लाती हुई बाहर निकल रही हैं। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, आज उनके छुटकारे का दिन है, आज अद्भुत कार्य का दिन है, आपके बच्चों के छुटकारे का दिन है आज। आज्ञा उल्लंघन की आत्मा, जिद्दी आत्मा कई बच्चों के अंदर से बाहर निकल रही हैं। अभी कुछ बच्चे नीचे गिर रहे हैं और कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं। वो एक अशुद्ध आत्मा है, बहुत ही जिद्दी आत्मा है, वो आज्ञा उल्लंघन की आत्मा है। वो यीशु मसीह के नाम में निकलने दीजिए। हमारे बच्चों में छुटकारा आने दें यीशु के नाम में। दुष्ट शैतान, मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस परिवार के ऊपर तेरा कोई हक नहीं है। सारे शाप अभी दूर हो जाने दे, हर एक परिवार में छुटकारा और चंगाई भर जाने दे। परमेश्वर के हाथ कार्य कर रहे हैं, छुटकारा हो रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, तेरा धन्यवाद। बहुत से परिवारों को आज पूरा छुटकारा मिल चुका है। आखिर में एक कार्य के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आशीष। आप लोगों को कौन कौन से आशीष चाहिए? जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही वो अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करें। अपने बच्चों के विवाह संबंधी कार्यों के लिए आप लोग कार्य करें। गर्भ का फल का आशीष पाने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। कर्ज की समस्या बदलने के लिए प्रार्थना कीजिए। अपना खुद का घर चाहिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और कौन सा आशीष चाहिए? नौकरी, पढ़ाई, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके घर की सारी समस्याओं के समाधान के लिए अभी प्रार्थना करेंगे हम लोग। और उसके लिए जो जो चाहता है कि उनकी आशीष के लिए मैं प्रार्थना करूं, वो सभी अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यीशु, मुझे आशीष चाहिए। दिल से प्रार्थना कीजिए। हे पिता, आपके बच्चे हाथ ऊपर उठाकर कितनी वेदना से प्रार्थना कर रहे हैं। जिन बच्चों को नौकरी नहीं है उन्हें आप एक बार देखिए पिता। जवान लड़के लड़कियों जिन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों के दुख को एक बार देखिए। आर्थिक संकट से जूझ रहे इन बच्चों के जीवन जो वेदना और गरीबी से गुजर रहे हैं, दुख में जी रहे तेरे बच्चों के जीवन में एक उज्जवल मार्ग तैयार कीजिए। दरवाजे खोल दीजिए प्रभु। आपको इनके जीवन में एक चमत्कार आज करना ही होगा। जो नौकरी नहीं है, ऐसी नौकरियां उत्पन्न करना आपके लिए एक साधारण काम है प्रभु। इन बच्चों को एक उत्तम नौकरी का मार्ग उत्पन्न करके दीजिए और ये चमत्कार तुरंत ही इनके जीवन में कीजिए पिता। परमेश्वर, चमत्कार कीजिए। बच्चों के विवाह संबंधी कार्यों के लिए माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं। कितने समय से ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं। विवाह संबंधी कार्यों को सफल कीजिए, सफल बनाइए, बाधाएं टूटने दीजिए। विवाह संबंधी कार्यों को सफल करके इन लोगों में खुशियां भर दें। इसी वर्ष इनके जीवन में इन सफलताओं को ले आ पिता। हे पिता, नौकरी के लिए प्रार्थना करने वाले बच्चों को तूने आशीष दिया। कर्जे की समस्या, कर्जा और गरीबी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चे के जीवन में कार्य कर। यीशु के नाम में कर्जे की समस्याएं दूर हो जाएं, एक चमत्कार हो जाने दे। गर्भ के फल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके गर्भ के फल का आशीष दे दीजिए पिता। यीशु के नाम में गर्भ के फल का आशीष इन्हें मिलने दे। इसी वर्ष इन लोगों के जीवनों में ये खुशखबरी ले आ पिता। यीशु के नाम में आशीष। जिनके घर नहीं है उन लोगों को अच्छा घर बार मिलने दे। इनके जीवन में अन्य समस्याओं से भी छुटकारा दे दे। बाधाओं को तोड़कर इनके कार्यों को सफल बना। जिन जिन आशीषों के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम में वो सारी आशीष भर जाने दे। यीशु के नाम में वो सारी भलाइयां होने दे। हम विश्वास करते हैं कि हमने आशीष पा लिया है। यीशु मसीह के नाम में स्तुति के साथ प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। कई लोगों ने आज अपने आप को समर्पित किया कि उनके पाप क्षमा हो जाएं और पाप से मुक्ति मिले। जिन्होंने समर्पित किया उन लोगों के लिए एक पुस्तिका, अब आप परमेश्वर की संतान हैं। छोटी सी पुस्तिका है, भाई मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया है, यीशु ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। तो आपको आगे क्या करना होगा, मैं उन बातों को समझना चाहता हूँ। ऐसों को ये निशुल्क भेजा जाएगा। आप इसे ऑनलाइन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर जाओगे तो आप देख पाओगे अब आप परमेश्वर की संतान हैं।
जब आप यीशु को स्वीकार कर लेते हो तब आपके अंदर क्या होता है और आपको आगे क्या करना है, उसके बारे में इस पुस्तिका में लिखा गया है, जो आपके लिए एक आशीष होगा। जिन लोगों ने आज अपने चमत्कार पा लिए हैं, तो छुटकारा पाए लोग हमसे तुरंत ही संपर्क करके बताइए। मैं मन में महसूस कर पा रहा हूं कि बहुत लोगों ने अपने छुटकारे को पाया है। अपने निर्बल हाथ पैरों में चंगाई पाए हुए लोग, आंखों में चंगाई, कान में चंगाई, बेजान शरीर में चंगाई, बड़ा छुटकारा पाया है। बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फोन के जरिए बताइए। इस एक दिन के कार्यक्रम के लिए हम कई दिनों तक उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं। यही हमारी सेवकाई है। आपके चमत्कार को सुनकर हम सभी लोग प्रभु को स्तुति अर्पण करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें उसके बारे में बताइए। लगातार हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मिली चंगाई और छुटकारे के बारे में हमें बताइए। परमेश्वर का आशीष आपके साथ हमेशा बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04435 454545. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.